I, Professor Muhammad Noman Faisal, is once again with you people with yet another lecture of grammar, and yes, that topic of grammar is article. आर्टिकल अपनी तादाद में होते तो सिर्फ 3 हैं, ए एंड द, लेकिन अपने वैरायटी ऑफ यूसेजेस की वजह से और बहुत सारी एक्सेप्शंस की वजह से कि एक सिचुएशन जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन ज़रा सी स्लाइड शिफ्ट के साथ हम नहीं कर रहे, ये एक बहुत ही कम्प्लेक्स किस्म का टॉपिक बन जाता है। तो आइए इस कम्प्लेक्सिटी को आपके लिए आसान करते हैं, इजी करते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक आर्टिकल। तो आर्टिकल्स के टॉपिक में आज हम इंट्रोडक्शन टू आर्टिकल पढ़ेंगे, यूसेज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल पढ़ेंगे, फिक्स्ड फ्रेजेस होती हैं कुछ, उनकी डिस्कशन करेंगे, यूसेज ऑफ डेफिनिट आर्टिकल की बात करेंगे, सिचुएशंस वेयर वी कांट यूज़ एनी आर्टिकल, मतलब जहाँ हमें आर्टिकल स्किप करने हैं और यहाँ एक्सेप्शंस बहुत सारी मिलेंगी हमें, और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इंशाल्लाह डिस्कस होंगे। तो लेट्स स्टार्ट जी। सबसे पहले हम आर्टिकल की देख लें कि काइंड्स कौन सी हैं। आर्टिकल बेसिकली 3 हैं ऑल्दो सिर्फ और सिर्फ, लेकिन ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल मतलब गैर मखसूस और डेफिनेट मतलब मखसूस। तो इनडेफिनेट ए और एन है, डेफिनेट द है। वैसे इनके नेम भी बहुत कुछ क्लियर कर रहे हैं कि जब मैं इनडेफिनेट आर्टिकल की बात कर रहा हूँ तो मतलब जो मखसूस कर देते हैं किसी नाउन को, और जब मैं डेफिनेट आर्टिकल की बात करता हूँ, और सॉरी इनडेफिनेट जो गैर मखसूस करते हैं, जनरल डिस्कस करते हैं, डेफिनेट जो किसी को मखसूस करके उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। तो आइए नेक्स्ट मूव करते हैं जी। हमारे पास इस डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स का आपस में यूसेज का क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले इनकी डिस्क्रिप्शन हम डिस्कस करते हैं जी। तो जो डेफिनेट आर्टिकल है मीन्स द, और जो इनडेफिनेट आर्टिकल है मीन्स ए और एन। इनका हमारा आपस में क्या एक डिफरेंस है। तो द इज द डेफिनेट आर्टिकल कब यूज होता है? इट इज यूजुअली यूज्ड विद नाउन्स टू स्पेसिफाई देम। यस, ये इसका मेन यूसेज है। जिसको ये समझ आ गया, याद रखिएगा, समझ लें उसको 90% ये टॉपिक ही समझ आ गया कि स्पेसिफाई करने के लिए, और ये नाउन्स के साथ यूज होते हैं। दैट इज वाई हम आर्टिकल को एडजेक्टिव्स की कैटेगरी में ऐड करते हैं, बिकॉज दे आर यूज्ड विद नाउन्स, और जो भी नाउन को डिस्क्राइब करेगा उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे। तो आर्टिकल्स बेसिकली एडजेक्टिव्स हैं। तो जो नाउन को स्पेसिफाई करे वो द है। मीन्स अगर मैं किसी पर्टिकुलर नाउन का जिक्र करूंगा, किसी पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन, थिंग, क्योंकि नाउन को हम यूजुअली जो ऑर्थोडॉक्स डेफिनेशन देते हैं वो है कोई पर्सन, प्लेस और थिंग। तो अगर हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग की बात करेंगे तो हम द का यूज़ करेंगे। और अगर जो ए और एन जो हमारे इनडेफिनिट आर्टिकल्स हैं तो हम इनको किन के साथ यूज़ करते हैं? हम अनस्पेसिफाइड नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं। ये स्पेसिफाई और ये अनस्पेसिफाई कब यूज़ करते हैं? तो दीज आर यूज्ड विद सिंगुलर, काउंटेबल और कॉमन नाउन्स। मतलब ऐसे नाउन्स के साथ जो कि सिंगुलर हों, काउंटेबल हों और कॉमन हो। यस, तीनों क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर एक नाउन सिंगुलर होगा लेकिन काउंटेबल ना हुआ तो हम नहीं लगाएंगे। काउंटेबल हुआ, सिंगुलर ना हुआ या कॉमन ना हुआ तब भी नहीं लगाएंगे। वो नाउन सिंगुलर भी हो, काउंटेबल भी हो, कॉमन भी हो। आइए इनकी एग्जाम्पल्स को देखते हैं और इसके प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दिस स्लाइड, दिस वेरी स्लाइड इज बेसिकली द सोल, द इसेंस ऑफ द होल टॉपिक। तो गौर कीजिएगा, ही इज द बॉय। तो हमने बॉय के साथ क्या लगाया है? द बॉय। और इधर क्या लगाया? ही इज आ बॉय। तो किस वजह से द बॉय और आ बॉय कर रहे हैं हम? कोई ना कोई तो एक फ़र्क होगा। तो गौर करें, यहाँ हम उस बॉय को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, उसको मखसूस कर रहे हैं। तो जब हम किसी नाउन को स्पेसिफाई करेंगे या किसी ऐसे नाउन के बारे में बात करेंगे, मैं स्पेसिफाई आपको समझा दूं। स्पेसिफाई का मतलब होता है कि वो नोन हो, जिसको हम पहले से जानते हो, या यूं कह लें कि वो डिफाइंड हो, मतलब उसको जुमले के अंदर वाज़े तौर पर बयान कर दिया जाए तो हम कह देंगे कि वो नाउन स्पेसिफाई हो गया है। तो गौर करें, ही इज द बॉय, क्यों? हु मेट मी, जो मुझे मिला, मैंने डिफाइन कर दिया उसको, अब वो मुझे नोन है पहले से, तो वो स्पेसिफाइड है कि ही इज आ बॉय हु मेट मी, ही इज द बॉय हु मेट मी। और नेक्स्ट देखिएगा, ही इज अ बॉय। तो क्या मैंने उस बॉय को डिफाइन किया है?
क्या इस जुमले के किसी एस्पेक्ट से मुझे ये पता लग रहा है, कोई आइडिया हो रहा है कि ये बॉय कोई नोन बॉय है, कोई स्पेसिफिक लड़का है, कोई डिफाइंड और डिस्क्राइब्ड है? नहीं है, तो मैं इस द बॉय नहीं लिखूंगा स्टूडेंट्स, आई वुड राइट ही इज द बॉय। मैं आपको एक और एंगल से इसको समझाता हूं जो कि आपको बहुत इजी कर देगा, क्योंकि डिफरेंट एंगल्स से एक टॉपिक को अगर समझाया जाए तो कोई ना कोई एंगल स्टूडेंट्स ग्रैस्प कर लेते हैं। याद रखिएगा, अगर आपको किसी आइडिया ना हो रहा हो कि जी इस नाउन के साथ मैं दा लगाऊं कि ए एन लगाऊं, मतलब डेफिनेट आर्टिकल यूज करूं तो इनडेफिनेट करूं, तो आप एक आसान सा काम करें, आप उसको थोड़ा सा तर्जमा करके देख लें। तो अक्सर होता है कि जो डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं ये अपने साथ वो, जो, वही, यही या उसका मीनिंग लेते हैं। तो हम अगर तर्जमा करें तो अगर जुमले में हमें वो, जो, वही, यही, उसका अगर में से किसी का तर्जमा मिल जाए तो हम समझ जाएंगे कि वो जो नाउन है वो असल में स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर है, डिफाइंड है, नोन है। आइए इस जुमले को देखते हैं। ही इज़ द बॉय हु मेट मी, ये है वो लड़का जो मुझे मिला। तो दा किसका तर्जमा दे रहा है? वो का, वो लड़का जो मुझे मिला। तो इट मीन्स टू से कि यहाँ हमारा जो बॉय है वो स्पेसिफिक है। लेकिन अगर तर्जमा करते वक्त हमें यूजुअली तर्जमा एक का मिले, क्योंकि आ और एन किसका मीनिंग देते हैं स्टूडेंट्स? एक का, वन का। तो फिर हम क्या लगाएंगे? ए और एन। तो ही इज़ अ बॉय, वो एक लड़का है। और अगर हमें एक का मीनिंग रिक्वायर्ड है तो ए और एन, और अगर वो जो उसका मीनिंग रिक्वायर्ड है तो हम द का यूज़ कर रहे होंगे। तो ये आपको क्वाइट ईजी कर देगा आपके डेफिनेट या इनडेफिनेट आर्टिकल में से चूज़ करने को। अब आते हैं इसके थिंकिंग प्रोसेस की तरफ। मीन्स जब आपने आर्टिकल की चॉइस पर जाना है, किसी एक ए चॉइस में इट माइट बी कि वो दा लगाओ, बी चॉइस में आ लगाओ, तो आपको कैसे सोचना है, किस एंगल से सोचना है, मैं आपको वो इजी करने जा रहा हूँ। याद रखिएगा, आपने जिस अरेंजमेंट में मैंने ये लिखा है इसी अरेंजमेंट के ऑर्डर में सोचना है। मीन्स पहले अपने दा लगाने के बारे में सोचना है। यस, इट सीम्स अ बिट फनी कि मैं आपको कह रहा हूँ कि पहले अपने दा लगाने के बारे में सोचना है। यस, जब भी आप एक नाउन के साथ आर्टिकल लगाने का सोचें तो सबसे पहले डेफिनेट आर्टिकल दा का सोचें, और ये सोचें क्या वो नाउन पर्टिकुलर है, क्या वो नाउन स्पेसिफिक है, ऑलरेडी नोन है, या फिर वो तर्जमा करते वक्त जो वो या उसी का मीनिंग दे रहा है। तो याद रखिएगा आपका दा लगेगा। और अगर तो आपका दा लग गया, अगेन आई एम मिक्सिंग इट विद सम पन्स, मीन्स अगर आपका वहाँ डेफिनेट आर्टिकल लग गया, वो दा आ गया, तो आपको फर्दर सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर फर्ज करो वो स्पेसिफिक ना हुआ, वो कोई नोन या डिस्क्राइब्ड ना हुआ, तो देन यू वुड गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप, एज आई हैव मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। फिर आप सोचेंगे ए और एन का। पहले स्टेप में आपने दा का सोचना है और सेकंड स्टेप में आपने इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का सोचना है। तो फिर आप सोचेंगे ओके, इज इट अ सिंगुलर नाउन, इज इट अ काउंटेबल एंड कॉमन वन? तीनों क्वालिटीज पाई जा रही हैं। स्पेसिफाइड तो है ही नहीं, हमने पहले डिस्क्राइब कर लिया कि वो स्पेसिफाइड नहीं है, तो हम इस थिंकिंग की तरफ गए थे, तो हम उसको क्या देंगे? ए और एन लगा देंगे। लेकिन फर्ज करो, गौर करें, मैं इस बॉय की बात करूं तो बॉय सिंगुलर है, एक है, काउंटेबल भी है। देखो 2 बॉयज 3 बॉयज काउंटिंग में लगा सकता हूं, और कॉमन भी है, किसी का प्रॉपर नेम नहीं है। इट मीन्स टू से कि मेरा यहाँ इनडेफिनेट आर्टिकल लगाना हर सूरत बनता है। लेकिन सपोज कि इनमें से कोई एक क्वालिटी मिसिंग हो गई, तो देखो आई ड्रैंक डैश वाटर, तो क्या मैं किसी पर्टिकुलर वाटर की बात कर रहा हूँ? यू वुड सिंग नो सर, ये पर्टिकुलर तो नहीं है, बस वाटर ही है, कोई भी पानी हो सकता है, तो मैंने तो पानी पिया है बस। तो इट मीन्स आप दा तो नहीं लगा सकते। लेट अस मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या वाटर सिंगुलर है? तो यू वुड से यस सर, सिंगुलर ही नज़र आ रहा है। ओके, मैं कहूँगा बच्चे ये कॉमन है, तो कहेंगे सर हाँ ये कॉमन है, हम किसी पर्टिकुलर कंपनी वाटर की बात तो नहीं कर रहे। ओके, देन आई वुड आस्क आइदर इट इज़ काउंटेबल ऑल्सो, तो देन नो यू वुड सेड नो सर ये काउंटेबल नहीं है, क्योंकि इसके साथ 2 वाटर्स 3 वाटर्स नहीं होता, 2 ग्लासेस ऑफ वाटर होता है, ग्लास काउंट हुए, वाटर तो काउंट ना हुआ। इट मीन्स टू से कि ये इसके अंदर ये खूबी काउंटेबल वाली मिसिंग हो गई। और एक भी मैंने बोला था इन तीनों में से खूबी मिसिंग होगी, तो फिर हम ए और एन भी नहीं लगाएंगे। ए और एन के लिए भी शर्त है कि तीनों क्वालिटी सेटिस्फाई हो। इट मीन्स अब मैं वाटर के साथ
दा तो लगा नहीं सका, अनस्पेसिफाइड था, ए और एन भी नहीं लगा सका क्योंकि वो काउंटेबल नहीं रहा। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक स्टेप उससे भी आगे चला जाऊँगा एंड नाउ इट आई वुड पुट नो आर्टिकल, मीन्स ये सिचुएशन ज़ीरो आर्टिकल की क्रिएट हो जाएगी। तो आई डू होप कि आपको ये स्लाइड और आर्टिकल पुट करने का जो प्रोसेस है, जो थिंकिंग प्रोसेस मैंने आपको प्रोवाइड किया है, वो आपको वाज़े तौर पर उसका आइडिया हो चुका होगा। आइए स्टूडेंट्स, हम जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में ए एन और दा का यूसेज सीखा है उसको देख लेते हैं। एंड फॉर दैट पर्पस ये पूरी स्लाइड जो है इसके हमने आर्टिकल्स की ए एन और दा की फिलिंग करनी है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ से वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके एक बार इसके अंदर खुद किसी पेपर पर या ऑरली ही इसको फिल करें और देन मैं इसको आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो यस, अब हम इसको डिस्कस करने की तरफ चलते हैं जी। तो डैश स्नेक यू सा वाज वेरी डेंजरस, क्या लगाएंगे, आ स्नेक यू सा या द स्नेक यू सा। तो इसके हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ स्नेक पर्टिकुलर है, स्पेसिफिक है कि जनरल वे में डिस्कस हो रहा है। तो स्नेक यू सा, सांप जो तुमने देखा, इट मीन्स टू से कि ये एक मखसूस सांप की बात हो रही है। कौन सा सांप डेंजरस था जी, जो तुमने देखा। और अभी पिछली स्लाइड में हमने को कहा था कि जब वो जो उस यही का मीनिंग आएगा तो हम लाजमी तौर पर उसको स्पेसिफिक समझेंगे और दा का मीनिंग देंगे, दा का यूसेज लगाएंगे। तो दैट इज द स्नेक यू सा। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि आ स्नेक यू सा वाज वेरी डेंजरस, कि एक सांप जो तुमने देखा खतरनाक था। मैं कह रहा हूँ वो सांप जो तुमने देखा, तो आई एम पर्टिकुलराइजिंग इट, स्पेसिफाइंग इट, यू सॉ। और नेक्स्ट, आई मेट डैश बॉय इन द पार्टी, आई मेट डैश बॉय। अब देखना है कि ये बॉय डिफाइंड है। हमने एक बात सीखी थी कि स्पेसिफाइड का मतलब है कि वो ऑलरेडी नोन हो या डिफाइंड हो। तो गौर करें यहाँ क्या बॉय डिफाइंड है, उसको मज़ीद को इसके अंदर की फीचर को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि उसको पर्टिकुलर एक मखसूस लड़का बना दिया जाए, नहीं। दूसरी, क्या यहाँ पार्टी तक सोचेगा आई मेट डैश बॉय इन द पार्टी, तो कहीं इस जुमले से हमें क्लू मिल रहा है कि द बॉय वॉज ऑलरेडी नोन, हम उसको पहले से जानते थे, ऐसा भी नहीं है। इट मीन्स ये सिंपल कोई एक लड़का है, जनरल बात हो रही है कि मैं किसी लड़के से मिला। जैसे हम ये एग्जांपल ले सकते हैं कि आई रेड अ बुक, गौर करें, तो मैं किसी पर्टिकुलर बुक की बात नहीं कर रहा कि जो मुझे उसने गिफ्ट की थी या जो मैंने बाय की थी। आई एम सिंपली सेइंग आई रेड अ बुक, तो आ बुक आएगा क्योंकि वो पर्टिकुलराइज नहीं हो रही। सेंटेंस में डिफाइन होना या सेंटेंस में क्लू होना कि वो ऑलरेडी नोन है बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज हम नहीं यूज़ करते। डैश बॉय वॉज वेरी क्लेवर, अब क्या कहेंगे, आ बॉय वॉज वेरी क्लेवर या द बॉय वॉज वेरी क्लेवर। तो गौर कीजिएगा, यहाँ जो बॉय है ऑलरेडी नोन है। कौन सा बॉय, जो पार्टी में मिला वो क्लेवर था। इट मीन्स नाउ इट इज़ अ स्पेसिफिक बॉय हु वॉज क्लेवर, द बॉय हु मेट मी इन द पार्टी। तो ये बॉय डिफाइंड हो गया। अदरवाइज अगर मैं आ लगाता हूँ तो जुमला बहुत ही फनी हो जाएगा। कहीं मेट अ बॉय इन द पार्टी, मुझे पार्टी में एक लड़का मिला, अ बॉय वॉज वेरी क्लेवर, एक लड़का बड़ा चालाक था। तो इट मीन्स हमें यहाँ एक लड़का बड़ा चालाक नहीं था, हमें मीनिंग चाहिए वो लड़का बहुत चालाक था। तो द बॉय वॉज वेरी क्लेवर, तो इट इज़ सम स्पेसिफिक पर्टिकुलर बॉय। नेक्स्ट मूव करते हैं, गिव मी डैश पीस ऑफ चॉकलेट फ्रॉम डैश लोएस्ट ड्रॉर। हमें देखना है कि जो पीस ऑफ चॉकलेट है, तो क्या ये कोई पर्टिकुलर पीस ऑफ चॉकलेट है या नहीं है, या हम सिंपल कह रहे हैं भी कोई भी एक पीस ऑफ चॉकलेट दे दो इतने सारों में से। तो गिव मी डैश पीस ऑफ चॉकलेट, इज दैट पीस ऑफ चॉकलेट डिफाइंड, कोई मखसूस कर दिया गया है कि इस तरह वाला, उस तरह का दिखने वाला, उस तरह की शेप वाला, ऐसा नहीं है। इट मीन्स टू से इट मीन्स ये चॉकलेट का पीस अनस्पेसिफाइड ही रह गया है, इसको कोई मखसूस पीस ऑफ चॉकलेट की बात नहीं की जा रही। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आप पीस ऑफ चॉकलेट दे दें, एक पीस ऑफ चॉकलेट दे दें फ्रॉम डैश लोएस्ट ड्रॉर। तो ये तो डन है कि सुपरलेटिव डिग्री मतलब थर्ड डिग्री तो अपने साथ दा लेती है। तो फ्रॉम द लोएस्ट ड्रॉर, और गौर करें ड्रॉर स्पेसिफाई भी होगी है सबसे नीचे वाली, मतलब 4-5 ड्रॉर्स हैं उनमें से सबसे नीचे वाली। डैश मैन इज़ नोन बाय डैश कंपनी ही कीप्स। तो गौर करें क्या मैन कोई स्पेसिफिक मैन की बात हो रही है। मैंने कहा था पहले दा का सोचना है, अगर आपका दा लग गया तो मौजें हो गई, और अगर आपका दा ना लगा तो फिर आपने आगे जाना है। तो गौर करें क्या किसी स्पेसिफिक आदमी की बात हो रही है, कोई पर्टिकुलर पर्सन, नो, हम तो जनरल बात कर रहे हैं कि हर आदमी, हम आम बात कर रहे हैं कि आदमी अपनी सोबत से पहचाना जाता है। इसका मतलब ये कोई पर्टिकुलर मैन नहीं है, ये जनरल है। और मैन वर्ड सिंगुलर है,
यस काउंट है 2 मैन 3 मैन, कॉमन है किसी का नाम नहीं है, तो इसका मतलब ए के भी एन के सारे रूल्स पर वो पूरा उतरता है। तो अ मैन इज नोन बाय डैश कंपनी ही कीप्स, बाय द कंपनी ही कीप्स। इधर मैंने द क्यों पुट की है, गौर करें कंपनी स्पेसिफाइड है, कौन सी कंपनी, ही कीप्स, उसको डिफाइन कर दिया गया, ही कीप्स जो वो रखता है। गौर करें मैं ये नहीं कह सकता एक आदमी एक सोबत से पहचाना जाता है, इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो दूसरी तीसरी चौथी सोबत से पहचाना नहीं जा रहा, वो अपनी सोबत से, हर सोबत से पहचाना जाता है जो वो रखता है। तो सोबत को हम पर्टिकुलराइज कर चुके हैं, ही कीप्स जो वो रखता है, किसी दूसरे की सोबत से नहीं, अपनी सोबत से जो वो रखता है। तो कंपनी स्पेसिफाई हो गई, डिफाइन होके, डिस्क्राइब होके, ही कीप्स की वजह से। टेक डैश टैबलेट्स 3 टाइम्स अ डे, तो गौर कीजिए टैबलेट्स, तो जो टैबलेट्स हैं वैसे तो प्लूरल है, दैट इज वाई ए और एन तो आ नहीं सकता, हम पहले दा का सोचते हैं। क्या हम जनरल बात कर रहे हैं कि जी गोलियां खाया करो, व्हाट डू यू मीन टू से, कि वो मेडिकल स्टोर पे जाए और जाके गोलियां खा ले, तो ये कोई जनरल टैबलेट्स की बात नहीं हो रही, हम स्पेसिफिक टैबलेट को कहेंगे। अगर डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करेगा तो वो किसी स्पेसिफिक टैबलेट को कहेगा कि टेक द टैबलेट्स, परहैप्स जो उसने प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखी होंगी, तो टेक द टैबलेट्स। अगर मैं यहाँ जीरो आर्टिकल कर देता हूँ, कोई आर्टिकल नहीं लगाता, तो द सिचुएशन वुड बी फनी। इट मीन्स मैं जनरल बात कर रहा हूँ, अनस्पेसिफाइड टैबलेट्स की बात कर रहा हूँ, ये टेक टैबलेट्स, गोलियाँ खाया करो, तो व्हाट डू यू मीन टू से, जो दिल आ जाए। इट मीन्स ये पर्टिकुलर टैबलेट्स के लिए ही हम यूज़ कर सकते हैं, कभी भी हम टेक टैबलेट्स के बारे में जनरल नहीं हो सकते, हमें स्पेसिफिक ही होना है। और 3 टाइम्स डैश डे, अब 3 टाइम्स द डे या आ डे हमने फैसला करना है। अगर तो डे किसी पर्टिकुलर डे की बात हो रही है तो दा लगा दे, तो नो, कोई डे पर्टिकुलराइज तो नहीं किया उसने, तो कहा जनरल बात किया, मतलब हर रोज़ ही, तो किसी मखसूस दिन की बात नहीं है, दा तो नहीं आएगा। अब ए और एन के प्रोसीजर पर आ जाते हैं। ए और एन तब यूज़ करना है जब वर्ड एक तो जनरल हो, स्पेसिफाइड ना हो, यस डे कोई स्पेसिफिक डे नहीं है, सिंगुलर है जी डे, यस, कॉमन है जी, यस, कोई नाम तो नहीं, कोई सैटरडे संडे तो नहीं है, कॉमन, और क्या ये काउंटेबल है, यस 2 डेज 3 डेज, काउंटिंग आ रही तो काउंटेबल है। इट मीन्स वो ए और एन की सारी शर्तों पर पूरा उतर गया, तो वी वुड पुट आ। तो टेक द टैबलेट्स 3 टाइम्स आ डे। नेक्स्ट, मीट मी एट डैश फाउंटेन एट डैश कॉर्नर ऑफ डैश पार्क। 3 डैशेज हैं जी इसके अंदर, क्या लगाया आप लोगों ने होगा, ये सबसे ट्रिकी था जी इनके अंदर। और ये सेंटेंस जिसको समझ आ गया उसको दा लगाना आ गया। वैसे तो आपको दा लगाने आते होंगे, लेकिन हम अगर इंग्लिश वाला दा लगाना आपको तभी आ गया अगर आपको ये सेंटेंस समझ आ गया और आप इसको समझ कर गए। तो मीट मी एट डैश फाउंटेन, मुझे अगर मैं कहता हूँ एट आ फाउंटेन, तो गौर करें मैं क्या कह रहा हूँ, आ फाउंटेन, तो मैं जनरल बात कर गया, किसी स्पेसिफिक फाउंटेन की बात नहीं की, तो मैं कितनी अजीब सी बात कर गया। मैं किसी को अपनी मुलाकात के लिए दावत दे रहा हूँ, किसी को बुला रहा हूँ कि मुझसे आके मिलो, तो मैं क्या किसी भी फाउंटेन पर बुला लूँगा जी, मुझे किसी एक फव्वारे पर आके मिलो। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मीट मी एट आ फाउंटेन, मीट मी एट द फाउंटेन, हम लाजमी तौर पर किसी ऐसे फाउंटेन की बात कर रहे हैं दैट इज़ नोन टू मी एंड दैट इज़ नोन टू दैट पर्सन आई एम टॉकिंग टू, अदरवाइज द सेंटेंस वुड बी क्वाइट रिडिकुलस। क्यों? क्योंकि वो बंदा तो बेचारा सारा दिन फिरता रहेगा, परेशान रहेगा, और एट द एंड वो जो वर्ड हम यूज़ करते हैं खजल खवार हो जाएगा। जब मैं कह दूंगा जी मीट मी एट आ फाउंटेन, कि किसी एक फव्वारे पर आकर मिल लेना, किसी भी एक फाउंटेन पर आकर मिल जाना। और गौर करें इट मीन्स जो नोन होना होता है, जो डिस्क्राइब्ड होना होता है, ये मोस्टली मेंटल क्वालिटी है, हमारे जहन में कहीं एग्जिस्ट करता है कि वो डॉक्टर मेरे लिए और जिससे मैं मुखातिब हूँ उन दोनों के लिए नोन है। अगर हम दोनों में से किसी एक के लिए भी वो अननोन है तो फिर मैं डेफिनेट स्पेसिफिक आर्टिकल का यूज़ नहीं करता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं घर आके अपनी मदर से कहता हूँ कि आई वेंट टू अ डॉक्टर, तो इसका मतलब मैं किसी ऐसे डॉक्टर की बात कर रहा हूँ जिसके पास मैं होके आया हूँ, मैं तो जानता हूँ पर मेरी मदर उसको पहले से नहीं जानती, वो उनके लिए कोई अननोन है। बट इफ़ आई से टू माई मदर आई वेंट टू द डॉक्टर, आई वेंट टू द डॉक्टर, तो इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट सम पर्टिकुलर डॉक्टर दैट शी ऑलरेडी नोज दैट आई विजिट, जिसका उनको पता है कि जिसके पास मैं जाता रहता हूँ, तो देन आई वुड से आई वेंट टू द डॉक्टर। तो इट मीन्स जो दा होना है, जो डेफिनेट आर्टिकल है, वो मेंटली आपका एक इनर क्वालिटी है कि वो आपको और आपके मुखातिब को पता है कि नहीं पता। और यहाँ भी एक शख्स दूसरे शख्स को एक एड्रेस समझा रहा है, और अगर वो कहता है कि मीट मी एट
आ फाउंटेन तो कितना रॉन्ग हो जाएगा। जैसे अगर वो कोई कह दे किसी को कह दे जी मीट मी एट अ कॉलेज, तो कितना अजीब लगे मुझे किसी भी कॉलेज आके मिल जाओ। तो मीट मी एट कॉलेज, तो मैं जो है आ कॉलेज लगा के उसको अनस्पेसिफाई कर नहीं सकूंगा। तो मीट मी एट द फाउंटेन, आगे एट डैश कॉर्नर ऑफ डैश पार्क। गौर करें, अगर मैं कॉर्नर के साथ भी आ लगा देता हूं तो मतलब मैं कहना चाह रहा हूं किसी भी कॉर्नर पर। फर्ज करो वो लाहौर का जिन्ना पार्क हुआ, तो लाहौर का जिन्ना पार्क तो अपने गौर करें वो पूरा रेक्टेंगुलर तो नहीं है, वो तो बेशबहा कॉर्नर्स रखता है जिस तरह का उसका फैलाव है। तो वो बंदा, और इतना बड़ा पार्क है, 4-5 घंटे भी वो बंदा फिर लेगा तो उसके कॉर्नर्स उसके लिए पूरे नहीं हो पाएंगे, तो फिर उसके लिए परेशानी होगी। इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर कॉर्नर जहाँ हम पहले कहीं मिलते रहते हैं, पर्टिकुलर फाउंटेन जहाँ कहीं वो बैठता है पहले से और दूसरे को भी पता है, अब पर्टिकुलर कॉर्नर जहाँ वो फाउंटेन है, जहाँ वो बैठता है, जहाँ वो रहता है। तो एट द कॉर्नर होगा क्योंकि आ कॉर्नर सेंटेंस को रेडिकुलस कर देगा। ऑफ डैश पार्क, आ पार्क, किसी भी पार्क में, फर्ज करो एक शहर में 6 पार्क हुए, तो आ पार्क का मतलब वो सारे पार्क्स में घूमता रहेगा। इट मीन्स पार्क इज आल्सो नोन टू बोथ ऑफ देम, दोनों के लिए वो कोई मखसूस पार्क है जहाँ वो मिलते रहते हैं या जहाँ एड्रेस समझाने वाला अक्सर मौजूद होता है। तो एट द कॉर्नर ऑफ द पार्क, तो तीनों जगह दा है क्योंकि एड्रेस के साथ में अगर किसी भी एड्रेस के हिस्से में आ लगा देता हूँ वो अनस्पेसिफाइड हो जाता है। तो इट मीन्स मैं किसी भी का मीनिंग यूज़ कर जाता हूँ, किसी भी एक का मीनिंग यूज़ कर सकता हूँ जो कि समझने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन होगी। इट मीन्स ही डजंट नो द एड्रेस एंड देन व्हाई आई एम टेलिंग द एड्रेस। तो ये हमारा जो है था, हमने ए एन और दा का एक बड़ा बारीक जायज़ा लेकर और उसका जो बेसिक जो क्रक्स था वो निकाल दिया है। नेक्स्ट ज़ीरो आर्टिकल को एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं। हमें आर्टिकल की ज़रूरत कहाँ नहीं पड़ती, ज़ीरो आर्टिकल कहाँ किन नाउन्स के साथ लगाना है, तो उसके 2 पॉइंट्स याद रखिएगा। फर्स्ट तो उसके साथ दा ना आता हो, ज़ारा ज़ीरो आर्टिकल का मतलब ना दा ना ए ना एन, तो पहले दा की शर्त कि वो स्पेसिफिक ना हो, जनरल हो। जैसे आई ड्रैंक वाटर, तो कोई मखसूस वाटर की बात नहीं हो रही। दूसरी चीज़, हम ए और एन वाली प्रॉपर्टीज में से कोई एक उस पर पूरी ना उतरे, मतलब वो प्रॉपर ना हो या वो अनकाउंटेबल ना हो या वो प्लूरल हो, मतलब वो प्रॉपर निकल आए। आई मेट नुमान तो मैं नहीं लगाऊंगा, आई ड्रैंक वाटर मैं नहीं लगाऊंगा। और इस तरह ही अगर वो प्लूरल आ जाता है कि आई मेट मैनी बॉयज़ या आई मेट स्टूडेंट्स, तो वो प्लूरल आ जाता है तो तब भी नहीं लगाऊंगा। तो एक चीज़ भी इनमें से अगर मैं कहूँ तो हो जाती है तो हम नहीं लगाएंगे। तो गौर करें, अगर वो दा और ए और एन दोनों के रूल्स को वायलेट कर जाता है तो फिर हम उस नाउन के साथ कोई आर्टिकल पुट नहीं करते। एग्जांपल देखते हैं, हॉलीडेज आर सो रिलैक्सिंग। तो हॉलीडेज में क्या किसी पर्टिकुलर हॉलीडेज की बात कर रहा हूँ? नहीं, तो दा तो नहीं आना। और हॉलीडेज गौर करें प्लूरल है, ए और एन भी नहीं आना, तो ज़ीरो आर्टिकल। बटर इज़ वेरी हेल्दी, कोई दा बटर आ बटर नहीं लगा पाए क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर बटर की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। जो बटर होता है वो हेल्दी होता है। इट मीन्स टू से कि एक तो मेरा दा जो आर्टिकल है वो मिसिंग हो गया, तो क्या मैं बटर को काउंट कर सकता हूँ? नो, मेरा ए और एन की शर्तें भी पूरी नहीं हुई। इट मीन्स नाउ इट वुड टेक नो आर्टिकल एंड दैट सिचुएशन इज कॉल्ड ज़ीरो आर्टिकल। नेक्स्ट मूव करते हैं जी जल्दी से, यूसेज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल पे आते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में आपको पहले ही मैंने बता दिया। आप MBBS में दाखिले के लिए यकीनी कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं? आप MBBS में अपना दाखिला कैसे 100% यकीनी बना सकते हैं? यह जानने के लिए वीडियो आखिर तक लाजमी देखिए। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को हमारे वीडियो लेक्चर्स से मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। ये अब आप देखें, अब मैं आपको मोर रियलिस्टिक वे में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको अब आपको मैं बताता हूँ। और अगर आपको अपना सिलेबस पहले से मज़ीद तेज़ी से रिवाइज करना है तो आपको मिलेंगी प्लेएबल स्लाइड्स। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अराइज होता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड, वो ये अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड टू हैव कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। इसके साथ साथ आप 30,000 से ज़ायद हलशुदा MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप जितने चाहें और जैसे चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं।
और आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के पास्ट पेपर, वो भी हलशुदा, जिससे आप ये भी जान सकते हैं कि पिछले 10 सालों में कौन सा सवाल कितनी बार इम्तिहान में आया। क्या आप अपनी तैयारी का इम्तिहान लेना चाहते हैं? तो हम दे रहे हैं आपको फुल लेंथ पेपर्स जस्ट लाइक रियल एग्ज़ाम। फुल लेंथ पेपर्स के ऑप्शन पे जाके आप एग्ज़ाम लॉन्च कीजिए और उसके बाद आप बिल्कुल रियल एग्ज़ाम की तरह अपना पेपर कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग प्रैक्टिस फॉर योर रियल एग्ज़ाम। आपकी तैयारी कैसी जा रही है? आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपनी प्रोग्रेस को सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक में कितनी मिस्टेक्स हैं। उन मिस्टेक्स को जहन में रखते हुए आप उनको दोबारा मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मिलेगी लाइव टीचर सपोर्ट। आपको अपने टॉपिक में कोई भी मुश्किल पेश आती है, आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप अपने टीचर्स से अपने शकूक व शुबहात को क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई मज़ीद बेहतर होगी। एंड गेस व्हाट, टॉप ग्रेड ऐप से पढ़ते हुए आप हासिल कर सकते हैं 100% तक की स्कॉलरशिप। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? Sign up now to join new session today. Visit www.topgrade.pk. ये वन की सेंस देता है। ये तब हम यूज़ करते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल जब हम किसी चीज़ के बारे में स्पेसिफिक नहीं जनरल होके बात करें। ये सिंगुलर, काउंटेबल और कॉमन नाउन्स के साथ आता है, मतलब वो वर्ड सिंगुलर भी हो, जैसे आई मेट अ बॉय सिंगुलर भी है, 2 बॉयज़ काउंटेबल भी हो सकता है, मतलब उसको काउंट भी किया जा सकता है, और वो कॉमन भी है, किसी का नाम नहीं है। तो गौर करें, आई एट अ बनाना, तो इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट अ बनाना, नॉट अ पर्टिकुलर बनाना, और दैट इज़ ओनली वन। आई बॉट अ बुक, तो आई बॉट अ सम बुक, तो वो कोई जनरल बात कर रहा हूँ, मैंने कोई किताब खरीदी है जी। और गौर करें वो सिंगुलर, काउंटेबल, कॉमन भी है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं और अब हम फ़र्क सीखते हैं ए और एन का आपस में, कि ए कब लगाना है और एन कब लगाना है। याद रखिएगा बेसिक डिफरेंस जो है वो ए कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ, मतलब वो नाउंस जिनकी स्टार्टिंग साउंड कॉन्सोनेंट है उनके साथ ए है, और जिनकी स्टार्टिंग साउंड एन है, वॉल है, उनके साथ हम एन लगाते हैं। तो गौर कीजिए, आइज पुट बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विथ कॉन्सोनेंट साउंड, वो वर्ड जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है उसके साथ हम आ लगाते हैं। और अभी मैंने बताया, नेक्स्ट स्लाइड भी एक बार देख लेते हैं, वो वर्ड्स जो कि वॉल साउंड से स्टार्ट होते हैं उनके साथ हम
एन लगाते हैं। अब ये चीज़ जानना कि कौन सी साउंड कॉन्सोनेंट है, कौन सी वॉल है, समटाइम इट इज़ वेरी एम्बिगुअस। आइए पहले तो इसको बायोलॉजिकली डिस्कस करते हैं। याद रखिएगा, हमें पता है कि हमारी जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो हमारे लंग्स से प्रोड्यूस होती हुई, हमारे फेरिंग्स से गुजरती हुई, वोकल कॉर्ड्स को टच करती हुई, उनको वाइब्रेट करवाती हुई हमारे जो है ओरल कैविटी से या नेजल कैविटी से रिलीज़ हो जाती है। तो ये हमारा पूरा वोकल ट्रैक बनता है। इस वोकल ट्रैक में अगर कहीं भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए उसकी आर्टिकुलेशन में, तो वो वॉल है, और अगर कहीं ना कहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए तो वो कॉन्सोनेंट है। बट हाउ कैन अ स्टूडेंट सिटिंग इन द एग्जाम नो कि जो हमारी जो साउंड प्रोड्यूस हुई है वो ऑब्स्ट्रक्शन के साथ हुई है या ऑब्स्ट्रक्शन के बगैर हुई है? तो ये उसके लिए बड़ा टफ है। लेकिन एक बार करके देखते हैं, उस चीज़ को गौर करें। मैं जब वर्ड बोलता हूँ, जैसे मैं बोलूँ एप्पल, तो यू कैन सी आई एम प्रोड्यूसिंग एप्पल। तो स्टार्टिंग साउंड देखे ए, तो ए प्रोनाउंस करते वक्त मेरा माउथ भी ओपन है, मेरे जो टीथ और मेरे लिप्स हैं और या मेरी टंग है उसने कहीं भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन पैदा नहीं की। लेकिन जैसे मैं बोलता हूँ टी टी, तो यू कैन सी देयर कि मेरे, आप टी खुद बोले ज़रा, बोलिएगा टी, तो ये सौ देर चेक कीजिएगा टी। तो आपकी जो ज़ुबान है वो राउंड होकर आपके जो ऊपर हार्ड पैलेट है उसको टच कर रही है। टी, तो हार्ड पैलेट को टच करते हुए क्या बना रही है? ऑब्स्ट्रक्शन। तो साउंड जो है उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, मैं उस पर चलता हूं जी, साउंड उस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से रुक कर पैदा हो रही है, और जब ऑब्स्ट्रक्शन के साथ साउंड पैदा हो हम उसको कॉन्सोनेंट कहते हैं। इसलिए टी की जो स्टार्टिंग साउंड है वो हमें क्या नजर आ रही है? कॉन्सोनेंट साउंड है, ऑब्स्ट्रक्शन बन रही है एम एम। तो गौर करें, हमारे लिप्स बंद हो रहे हैं एम, तो लिप्स बंद होने का मतलब यह हुआ कि ऑब्स्ट्रक्शन बन गई। और क्या आप होंठ बंद किए बगैर एम बोल सकते हैं? ए कभी भी नहीं बोलेंगे। इट मीन्स एम हमेशा ऑब्स्ट्रक्शन के साथ है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो वोल साउंड क्या है? दोबारा इसको देख लेते हैं जी। वोल साउंड विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन पैदा होती है, ए ई ओ। तो इट मीन्स टू से ये हमारी वोल साउंड्स हैं। यहाँ स्टूडेंट्स आप लोगों को एक चीज़ क्लियर किया जाना बहुत ज़रूरी है। आपने एक चीज़ सीखी हुई है जी कि जी ए ई आई ओ यू, कि जी ये हमारी वोल साउंड्स हैं। ये याद रखिएगा, ये साउंड्स नहीं है, ये अल्फ़ाबेट्स हैं। और रूल मैं आपको किसका सिखा रहा हूँ? मैं वो रूल सिखा रहा हूँ वोल साउंड का। साउंड देखनी है तो ये क्रॉस है, ये जो आपने, अगर किसी ने आपको ये पढ़ाया हुआ है तो दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। अल्फाबेट का रूल ही नहीं है, यू हैव टू जस्ट चेक द साउंड। और उसमें मैं आपको आसानी दे देता हूँ, बहुत आसानी दे देता हूँ। आप उसको उर्दू में ट्रांसक्राइब कर लें, आप उसको उर्दू में लिख कर देख लें। और गौर करें, मैं लिखता हूँ एप्पल, तो मैं उर्दू में एप्पल लिख रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि शुरू में क्या आ गया? अलिफ। तो याद रखिएगा वॉल साउंड हम किसको कहेंगे कि अगर आगाज में अलिफ, अल्फ मद्दा या आइन आ जाए उर्दू लिखने में, आगाज में अलिफ, अलिफ मद्दा और आइन आए, तो मैं लिख देता हूं उर्दू के आगाज में, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि अगर आप उसको उर्दू में लिख कर देखें और उर्दू में लिखने से आगाज में अलिफ आए, ये आपके लिए एक समझ लें कि एक टिडबिट है, आपके लिए एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको आसानी कर देगी एग्जाम में। तो मैं गौर करें, मैं एप्पल लिख रहा हूँ, मुझे साउंड निकाल के देखने की जरूरत नहीं है कि वोकल ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन हुई है कि नहीं। मैं एप्पल का देखता हूँ, अलिफ मौजूद है, इसका मतलब साउंड वॉल है, और वॉल साउंड के साथ मुझे क्या लगाना है? एन। अम्ब्रेला मुझे नज़र आ रहा है, यू जो है वो अम्ब्रेला अलिफ साउंड दे रहा है लिखने में। एम ए, गौर करें, एम ए जो एम आ रहा है वो वर्ड दिखने में तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन अगर आप एम ए को लिख कर देखें, लिख कर देखते हैं एम ए को, एम ए, तो आपको नजर आ रहा है स्टार्टिंग साउंड, हमें आगाज की साउंड देखनी है, अलिफ की आ रही है, तो ए एम ए नहीं, एन एम ए। आई एम एन एम ए इन इंग्लिश, एन ऑनेस्ट मैन। देखो नजर दिखने में तो एच आ रहा है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट को लिख कर देखें, आपको अलिफ मिलेगा। एन एमबीबीएस डॉक्टर, तो गौर करें, आप एमबीबीएस को लिख कर देखिए, आपको अलिफ मिलेगा। स्टार्टिंग साउंड देखनी है हमें, अल्फाबेट स्टूडेंट्स नहीं देखना, साउंड देखनी है। एनारगो, एनाय, वारस को हम बोलते हैं एनाय, तो वो भी आ साउंड ले रहा है। और अगर हम पीछे चलते हैं कॉन्सोनेंट की तरफ, तो कॉन्सोनेंट हमने, इसका मतलब वो साउंड्स जिनको उर्दू में ट्रांसक्राइब करें तो अलिफ, अल्फ मद्दा, ऐन ना है, ये उर्दू की ट्रांसक्रिप्शन आपको इजी कर देगी। तो तब हम जो है वो
क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स? यस, ए लगाएंगे। अब बॉय, तो आप बॉय को लिख के देखें, यू वुड फाइंड बी अ सिटी, सी अ मूवमेंट। देखो MBBS डॉक्टर लिखा था तो हमें अलिफ मिला, वो भी M था, लेकिन मूवमेंट को जब आपने लिख कर देखेंगे, लेट अस राइट इट मूवमेंट, तो यू कैन राइट सी देयर कि मूवमेंट के स्टार्ट में M साउंड है, मीम की साउंड है, और अलिफ अलिफ मद्दा आइन जो कि हमने एक ट्रिक बनाया है अपना सीखने का, वो मौजूद नहीं है। तो हमें M नहीं देखा, हमने साउंड देखी। वहाँ भी MBBS में हमने साउंड देखी, वो एन MBBS, लेकिन आ मूवमेंट। आ यूरोपियन, गौर करें, ई भी था, यू भी था, जिसको आप वोल अल्फ़ाबेट कह लेते हो, लेकिन साउंड जो थी वो वॉल प्रोड्यूस नहीं हुई। जब अब यूरोपियन आपने लिखा तो यू आया, तो आ यूरोपियन, आ ईयर अगो, आ हॉर्स, आ डॉक्टर। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ए एंड एन। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स, और हम अब अपने कुछ फिक्स फ्रेजेस की तरफ आते हैं। ये वो फ्रेजेस हैं स्टूडेंट्स जिन पर ए एन दा का कोई, अब हमने बहुत सारा ए एन दा सीख लिया है, कोई रूल ही फॉलो नहीं होता। ये जैसे हैं, ये एक्सेप्शंस हैं। आई टोल्ड यू इन द वेरी स्टार्ट ऑफ द लेक्चर कि आर्टिकल्स हैं तो 3, लेकिन अपनी एक्सेप्शंस की वजह से कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, और हमें इनको ऐसे याद करना है। देखिए, ऑफ एन ओपिनियन नहीं, ऑफ द ओपिनियन। पर्टिकुलराइज किया हुआ है ओपिनियन वर्ड को, नहीं किया हुआ सेंटेंस में, नो डिफरेंस। ऑफ एन ओपिनियन, ऑफ द ओपिनियन। स्पीक द ट्रूथ, आप कितने अर्से लिखते हैं? कभी आपने लिखा है स्पीक अ ट्रूथ? दैट इज ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। टेल अ लाई, कभी टेल द लाई नहीं है। से द ग्रेटिट्यूड, कभी से जो है ग्रेटिट्यूड नहीं है। एक्सप्रेस थैंक्स, थैंक्स के साथ कोई आर्टिकल नहीं यूज़ हो रहा होता। एट फॉल्ट, कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। मेक अ नॉइज, गौर करें, नॉइज कोई काउंटेबल नहीं है। कैन यू काउंट द नॉइज कि उसने 2 नॉइज मचाया जी, उसने 3 नॉइज मचाया? यू कैन नेवर। लेकिन फिर भी ये एक एक्सेप्शन है, दैट इज़ अ फिक्स फ्रेज, और हम हमेशा मेक अ नॉइज बोलेंगे। गेट अ हेडेक, तो हेडेक क्या सर दर्द गिना जा सकता है? स्टिल वी आर पुटिंग अ इन द रॉन्ग, तो फिर भी दा लगा रहे हैं। इन द नेगेटिव, इन द पॉजिटिव, इन द अफर्मेटिव, तो गौर करें सबके साथ हमें दा लगा रहे हैं। दीज आर बेसिकली फिक्स्ड फ्रेजेस। और हम अपने नेक्स्ट जो है सिचुएशन की तरफ जाते हैं। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे टॉपर्स से। मीट आवर प्राउड टॉप ग्रेडर रामेश सलमान फ्रॉम इस्लामाबाद। इन्होंने MD-CAT 2022 में 2nd पोजीशन हासिल की, वो भी पूरे पाकिस्तान में। ही गॉट 196 मार्क्स आउट ऑफ 200, और अभी ये आगा खान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। मिलिए गादिया वहीद से, इनका ताल्लुक़ झेलम से है, और इन्होंने MD-CAT 2022 में पूरे पाकिस्तान में 4th पोजीशन हासिल की। इनके मार्क्स थे 194 आउट ऑफ 200, और इस वक्त ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ रही हैं, जो कि बहुत बड़ा ड्रीम प्लेस है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। मिलिए महरोज़ इस्माइल से, जिनका ताल्लुक़ पूरे वाला से है, और इन्होंने MD-CAT में पूरे पाकिस्तान में 4th पोजीशन हासिल की। इनके मार्क्स थे 193 आउट ऑफ 200, और इस वक्त ये किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में पढ़ रही हैं, जो कि बहुत बड़ा ड्रीम प्लेस है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की, और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है। We are offering MD-CAT earlier prep for repeater students and MD-CAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk।
और ये बहुत ही अहम सिचुएशन जा रहेगी जी, यूसेज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। एक तो पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि हम दा कब लगाते हैं, जब कुछ चीज़ स्पेसिफिक ऑलरेडी नोन या डिफाइंड हो। ज़रा स्पेसिफिक कहते ही तब है जब ऑलरेडी नोन या डिफाइंड हो। ये बात हमने चलो कर ली। हम एग्जाम्पल में भी देख लेते हैं। द फ्रेंड आई हैव इज़ वेरी सिंसियर टू मी, तो मैं आ फ्रेंड क्यों नहीं लगा रहा, द फ्रेंड क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ आई हैव जो मेरा है। तो स्पेसिफाई कर दिया, डिफाइन कर दिया। प्लीज़ गिव मी द बुक, तो मैं प्लीज़ गिव मी आ बुक क्यों नहीं कह रहा। अगर यही जुमला खत्म हो जाना होता तो मैं यही कहता प्लीज़ गिव मी अ बुक, लेकिन मैंने गौर कर जुमले में उस बुक को डिस्क्राइब किया है विच इज़ ऑन द टेबल, जो मेज़ पर है वो दें, मीन्स जो कबर्ड में है उसको नहीं, जो चेयर पर पड़ी है वो नहीं, विच इज़ ऑन द टेबल। आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर बुक, आई वुड पुट द। ये बातें हमने अभी जब दोनों का कंपैरिजन किया था वो सीख ली थी। जो असल चीज़ हमें यूसेज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल में आनी है वो हमें इस टेबल से सीखनी है। यूज़ द इन फॉलोइंग सिचुएशन, ये कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन है जो चीज़ों के डिफाइंड स्पेसिफाइड होने से भी आगे निकल जाती हैं। तो आइए हम उस टेबल को डिस्कस करते हैं जी। तो इस टेबल को स्टूडेंट्स ज़रा हार्ड पॉन्डर करना है, इस स्क्रीन को ज़रा गौर से देखना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी बातें साइमल्टेनियसली मौजूद हैं। सबसे पहली बात, व्हेन एन एनिमल रिप्रेजेंट्स इट्स होल स्पीशी, तो हम क्या करते हैं उस एनिमल के साथ दा लगाते हैं। मतलब अगर तो एक एनिमल है तो मैं कह दूंगा इट इज़ अ हॉर्स, तो गौर करें वो घोड़ा खुद उस अपनी कैपेसिटी में मैं उसको कह रहा हूँ इट इज़ अ हॉर्स, इट्स अ लाइन। लेकिन अगर वो वर्ड हॉर्स या लाइन अपने सारे हॉर्सेस को या सारे लाइन्स को अपनी पूरी स्पीशी को रिप्रेजेंट करने पे आ जाएगा, वी वुड पुट द, जब वो पूरी स्पीशी को रिप्रेजेंट करेगा। गौर करें द हॉर्स इज़ अ फेथफुल एनिमल, तो एम आई टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर हॉर्स, नहीं, फिर भी मैं दा लगा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ हॉर्स सारे हॉर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और मैं कह रहा हूँ घोड़ा, जब मैं कहता हूँ एक वफादार जानवर है, इसका मतलब मैं सारे घोड़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं द हॉर्स कहूँगा। द टाइगर इज़ अ डेंजरस एनिमल, तो गौर करें जब मैं कह रहा हूँ द टाइगर इज़ अ डेंजरस एनिमल, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्टिकुलर टाइगर, मैं सारे टाइगर्स को जो है उस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपने इस जुमले में। तो द टाइगर इज़ अ डेंजरस एनिमल। ओके, क्या कहेंगे? ऑल इज एन अ नॉक्टर्नल बर्ड के द ओल, इट मीन्स मैं सारे ही ओल्स की बात कर रहा हूँ, तो द ओल इज अ नॉक्टर्नल बर्ड। नेक्स्ट देखते हैं जी, यूनिक एंटिटीज ऑफ यूनिवर्स, इस कायनात की वो सारी एंटिटीज जो अपनी किस्म की एक है, यूनिक है, वो भी दा लेती हैं। आपने द अर्थ सुना होगा, सन रिवॉल्व्स अराउंड दिस अर्थ, सन देखा होगा द सन, क्योंकि एक है हमारे इस सोलर सिस्टम में। द स्काई, द मून, क्योंकि हमारी अर्थ का एक ही है, ये स्काई हमारे लिए एक ही है। इस तरह पोप, क्रिश्चियन का एक ही पोप होता है, और जो उधर बैठता है वेटिकन सिटी रोम में, द डेविल, शैतान भी इधर है, अल्लाह का छोड़ा हुआ एक ही है। तो ये यूनिक है और अपने साथ डाल लेती हैं। और अगेन मैंने बोला था एक्सेप्शंस वुड एग्जिस्ट, तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, हेल, हेवन और गॉड, ये भी तो एक है। देखो हेल अल्लाह ने एक बना रखी है, लेकिन फिर भी हम उसके साथ नहीं लगाते। हेवन खुदा ने एक बना रखी है, हम नहीं लगाएंगे। और वर्ड गॉड, एंड वी नो गॉड इज़ वन, तो हम कभी द गॉड इज़ वन नहीं कहते, गॉड इज़ वन, क्योंकि वो भी यूनिक तो है, लेकिन एक्सेप्शन में चला गया कि हेल, हेवन और गॉड जो है वो अपने साथ दा नहीं लेंगे। थर्ड पे आते हैं, और ये एडजेक्टिव्स वाला रो है जी हमारी, तो हम कब नहीं लगाएंगे एडजेक्टिव्स के साथ? बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अगर एक एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री यूज होगी, मतलब थर्ड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जैसे द बेस्ट टीचर, द ग्रेटेस्ट टावर, तो गौर करें हम दा लेंगे। कंपैरेटिव व्हेन फॉलोड बाय ऑफ, सेकंड डिग्री के बाद अगर ऑफ आ जाए, ही इज टॉलर ऑफ द टू, नहीं, टॉलर के बाद ऑफ आ गए, ही इज द टॉलर ऑफ द टू। और टू कंपैरेटिव डिग्रीज शोइंग प्रपोर्शन, जब दो सेकंड डिग्रीज आपस में प्रपोर्शन दें, मैं यूँ कह लूँ कि प्रपोर्शन आपने पढ़ा हुआ है अपने फिजिक्स और मैथ्स वगैरह में कि प्रपोर्शन है कि एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी भी बढ़ रही है, तो एक कम हो रही है दूसरी भी कम हो रही है, तो आप इसको डायरेक्ट प्रपोर्शन कहते हैं। ये एक बढ़ रही है और दूसरी उसी मिकदार में कम हो रही है, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन कहते हैं। तो ये जो प्रपोर्शंस हैं, जब भी दो एडजेक्टिव की डिग्रीज आपस में देंगी तो द आएगा। द मोर वी गेट द मोर वी वांट, देखो मोर सेकंड डिग्री है और प्रपोर्शन है, द मोर वी गेट द मोर वी वांट। आपने एक अपनी सेकंड ईयर की बुक्स में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा, द हायर द वेव रोज द नेयर द स्टार केम, द हायर द वेव रोज। तो देखो जितना जितना करीब आ रहा है उतना उतना बढ़ता जा रहा है। तो आप इसका एक ये एक क्लू भी ले सकते हैं कि जब तर्जमा करें
तो जब इतना जितना का मीनिंग आए तो वो भी हमारे लिए एक हेल्प हो जाती है कि इसका मतलब यहाँ दो एडजेक्टिव्स कंपैरिजन में आ गए, एक वर्ड है दूसरा भी वर्ड है। पॉजिटिव डिग्रीज टू मेक प्लूरल नाउन, एडजेक्टिव की जो पहली डिग्री है पॉजिटिव डिग्री, उसके साथ अगर मैं दा लगा दूँ, मतलब दा प्लस एडजेक्टिव कर दूँ, तो याद रखिएगा तब उसको मैं एक प्लूरल नाउन की शेप देता हूँ। मीन्स रिच एक एडजेक्टिव है ना, फॉरेन एडजेक्टिव कन्फर्मेटिव टेस्ट में बता रहे, रिच मैन, रिच पर्सन, रिच बॉय, तो मैं दा रिच कर देता हूँ तो वो प्लूरल एडजेक्टिव बन जाता है। द रिच मीन्स अमीर आदमी नहीं, अमीर लोग, तो द रिच आर हेल्पिंग द पुअर, गरीब लोगों की। और गौर कीजिए जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा नाउन होता है, ऑब्जेक्ट भी हमेशा नाउन होता है। तो अगर मैं रिच आर हेल्पिंग पुअर करता हूँ तो मैं एडजेक्टिव्स लगा रहा हूँ, और एडजेक्टिव्स किसी सूरत भी किसी जुमले का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनते। क्या बताया था, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन्स या प्रोनाउन। तो मैं इस एडजेक्टिव रिच को क्या बना लूंगा, नाउन, और नाउन को एक एडजेक्टिव को नाउन बनाने की क्या रेसिपी है, थोड़ा सा दा लगा दें उसके साथ, तो द रिच आर हेल्पिंग द पुअर। तो हम एडजेक्टिव की पॉजिटिव से दा लगा के नाउन्स भी बनाते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि हमने दा किन सिचुएशंस में लगाना है। तो देखो जब सीज के नेम्स आए, गर्ल्स के आए, बेस, स्ट्रेट्स, रिवर्स, कैनाल्स, तो हमने लगाना है। जैसे द पैसिफिक ओशन, द पर्शियन गल्फ, द बे ऑफ बंगाल, द स्ट्रेट टू स्योटा, द रिवर रावी, द लोअर बारी दोआब, मतलब ये सारे वाटर चैनल्स एक सी से लेकर कैनाल तक लेते हैं। माउंटेन रेंजेस के साथ दा आता है, माउंटेन के नेम के साथ नहीं आएगा। दा केटू या द माउंट एवरेस्ट नहीं हो सकता, वो केटी या माउंट एवरेस्ट ही है। माउंटेन रेंज पहाड़ी सिलसिले के साथ आएगा, द हिमालयाज, द माउंट कैकसस, कोकाफ जो पहाड़ी सिलसिला है उसको द माउंट कैकसस बोलते हैं। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के साथ, एक आइलैंड के साथ नहीं, जो एक मिलकर बनता है, जैसे द कैरिबियंस, वो जो वेस्ट इंडीज़ का एरिया है वो कई जजीरों पर मुश्तमिल है। डेजर्ट्स के नाम के साथ, द सहारा, सेकेंड ईयर का एक लेसन है, ही चैकिंग अक्रॉस द सहारा, द थर, द चोलिस्तान जो पंजाब में है। डायरेक्शंस के साथ भी याद रखिएगा द आएगा, द नॉर्थ, द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, आपने देखा होगा। नेशंस के नाम के साथ द लाजम आता है। द इंग्लिश, अच्छा इंग्लिश अगर लैंग्वेज है ना, इंग्लिश इज़ आवर लैंग्वेज, तो फिर हम जो है वो दा नहीं लगाएंगे, नेशन का नाम आ जाए। जैसे द ब्रिटिश, मैं अगर बात करूं तो अगर मैं अंग्रेज़ों के लिए इंग्लिश का वर्ड भी यूज़ करता हूँ तो द इंग्लिश, द अमेरिकन, द पाकिस्तानीज, द डच, नीदरलैंड के लोगों को, हॉलैंड के लोगों को बोलते हैं। इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स के साथ भी दा आता है जी, जैसे द एम्पायर स्टेट, द एफिल टावर। वर्क्स ऑफ आर्ट के साथ भी, जो बड़े बड़े वर्क्स ऑफ आर्ट आ जाते हैं वो भी दा लेते हैं। मॉन्यूमेंट्स के साथ भी, जैसे जो हमारी यादगार है द पाकिस्तान मॉन्यूमेंट बोलते हैं। फेमस शिप्स के साथ द टाइटैनिक, सारे शिप्स नहीं, फेमस। म्यूजियम के नेम के साथ लाजम आता है, लाहौर जू रॉन्ग होगा, क्या कहेंगे, द लाहौर जू। और नेक्स्ट फेमस हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ भी द आएगा, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हम लगाएंगे। इसी तरह द मैग्ना कार्टा, एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट था जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अप्रूव किया था, पाक स्टडीज़ में शायद आपने बुक्स में पढ़ा होगा। और नेक्स्ट द इज़ यूज्ड विद प्लूरल प्रॉपर नाउन्स, प्लूरल प्रॉपर नाउन्स के साथ भी हम दा का इस्तेमाल जो है वो स्टूडेंट्स करते हैं। जब मैं प्लूरल प्रॉपर नाउन्स की बात करूंगा तो उसके साथ हमने दा का इस्तेमाल लाजम करना है। देखिए मैं अगर एक प्रॉपर नाउन को प्लूरल बना देता हूँ, जैसे मैंने एक शॉप का नाम रखा है जी राव से राउस, तो मैं राउस नहीं कहूँगा, दा राउस कहूँगा। जैसे वो एक स्कूल सिस्टम है जी एजुकेटर्स, तो देखो एजुकेटर्स उन्होंने अपने अदारे का प्रॉपर नेम बना लिया, तो अब वो एजुकेटर्स नहीं कहेंगे, क्या लिखते हैं, द एजुकेटर्स। तो एक प्रॉपर नाउन अगर प्लूरल शेप में हो दा लेगा। द हश पपीज, आपको पता है एक ब्रांड का नेम है, इट्स नॉट हश पपीज, द हश पपीज। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स, तो अगली हमारी सिचुएशन है नंबर 5 आ गया, हॉली बुक्स के साथ दा आएगा, द कुरान, द बाइबल। न्यूज़पेपर्स के साथ दा है जी, द टाइम्स हम कहेंगे। लेकिन डॉन एक ऐसा न्यूज़पेपर है जिसके साथ एक एक्सेप्शन है कि दा का यूज़ यूजुअली हम नहीं करते। मैगजीन्स के नेम के साथ हम दा का इस्तेमाल करते हैं जी, द वीकली मैग, और अगर मैं इंग्लिश में लिखता हूँ द अखबार जहां। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, द वायलिन, द गिटार। म्यूज़िकल ग्रुप्स के साथ, स्पेशली जब प्रॉपर नेम के प्लूरल नाउन में हो, द वाइटल साइंसेस, द स्ट्रिंग्स, द स्ट्रिंग्स। जू हमने बात कर ली, द लाहौर जू।
वाटरफॉल्स अगर प्लूरल नेम रखती हैं, जैसे नाम क्या है जी, नियाग्रा फॉल्स, तो प्लूरल नेम प्रॉपर के तौर पर यूज़ हो रहा है, हम दा लगाएंगे, बेशक वो किसी फॉल का नाम है या किसी का भी नाम है, तो दा नियाग्रा फॉल्स। कंट्रीज़ के नेम के साथ हम दा लगाते हैं, लेकिन कौन सी कंट्रीज़? मेड ऑफ सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, किंगडम्स, यूनियंस और प्लूरल नेम, यानी या तो उसका नाम ही प्लूरल हो और प्रॉपर नेम प्लूरल हो, तो हमने पढ़ा दा नहीं आना है, या उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स ज़्यादा हो या किंगडम्स हो या यूनियन हो। जैसे द यूएसए कहेंगे, यूएसए नहीं कहेंगे, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहेंगे, क्यों? कई स्टेट्स पर कंप्राइज करता है। द यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, आपको पता है उसकी रियासतें हैं। द यूके, यूनाइटेड किंगडम, आपको पता है कि उसके जो एरियाज बन के वो बनता है। द यूनाइटेड नेशंस, आपको पता है वो कई नेशंस पर कंप्राइज करता है। द बहमास, आपको पता है प्लूरल प्रॉपर नेम है। द यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे कंट्रीज आते हैं, कई कॉन्स्टिट्यूएंट से दा लेगा। द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इन्होंने नाम ही अपना जब रखा था तो उसके साथ दा बाय बर्थ ही लगा लिया था। द मालदीव्स, प्रॉपर नेम है, प्लूरल है। द फिलीपींस, आपने देखा कि प्रॉपर नेम है प्लूरल, और प्रॉपर नेम प्लूरल आएगा, दा आएगा। अच्छा, अक्सर नीदरलैंड कह देते हैं, लेकिन अगर आप चेक करेंगे दुनिया के नक्शे पर तो आपको वर्ड मिलेगा नीदरलैंड्स, और प्रॉपर नेम है नीदरलैंड्स और प्लूरल भी है, प्रॉपर नेम प्लूरल शेप में है, तो दा लेना ही लेना है। तो गौर कीजिए, ये हमारे कंट्रीज़, यूनियंस वगैरह भी दा ले लेते हैं इस तरीके से। टाइटल्स के नेम के साथ दा आता है जी। जब भी टाइटल आएगा दा आएगा। देखो, दा कायदे आज़म, ये उनका नाम तो नहीं था कायदे आज़म, नाम तो था मोहम्मद अली जिन्ना। तो इट मीन्स वो जो कायदे आज़म में लिखूंगा, अकेला लिखूंगा तो मैं दा लूंगा, तो दा कायद। लेकिन अगर टाइटल के बाद प्रॉपर नाउन भी आ जाए तो फिर हम उसके साथ दा नहीं लगाएंगे। जैसे दा कायदे आज़म तो ठीक है, वॉज अ ग्रेट लीडर, लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना होगा, कभी दा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टाइटल के बाद प्रॉपर नाउन आ गया। अच्छा, यहाँ बताइए, क्वीन एलिज़ाबेथ डाइड इन 1603 और दा क्वीन एलिज़ाबेथ, आप गौर करें, क्वीन तो उसका टाइटल था, एलिज़ाबेथ उसका प्रॉपर नाउन था, और टाइटल के बाद प्रॉपर नाउन आ जाए तो किसी किस्म का आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। गुड। ऑर्डिनल्स यूज्ड एज एडजेक्टिव, अगर एक ऑर्डिनल जो है एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो रहा है, जैसे मैं कहूँ फर्स्ट बॉय, सेकंड बॉय, फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, तो फिर दा लाजम आएगा। द फर्स्ट बॉय ही गॉट द फर्स्ट पोजीशन, लेकिन वो एडजेक्टिव के तौर पर ना है तब नहीं आता। जैसे ही स्टूड दा फर्स्ट, नहीं, ही स्टूड फर्स्ट। अब कौन क्वालिफाई हो रहा है? स्टूड वर्ब, और इसका मतलब जो फर्स्ट है वो उस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। ही स्टूड फर्स्ट, तो फर्स्ट एडवर्ब है, एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो तो दा आएगा। तो ऑर्डिनल्स जो ऑर्डर शो करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, गिनती नहीं, तरतीब। डेकेड्स के साथ आएगा। इन द 80s, दहाई होती है 10 सालों वाली। इन द 80s, इन द 90s, सेंचुरीज लेंगी। इन द 90th सेंचुरी, इन द 20th सेंचुरी, वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी। विद प्रॉपर नाउन यूज्ड फॉर एन अदर नाउन, अगर मैं एक नाउन का किसी और नाउन के लिए कोई प्रॉपर नाउन, जैसे अल्लामा इकबाल है, मैं किसी और को अल्लामा इकबाल कह देता हूँ, तो इसका मतलब मैंने एक प्रॉपर नाउन किसी और के लिए यूज़ कर दिया, तो आई वुड यूज़ दा। ही इज़ अल्लामा इकबाल ऑफ आवर एज, नहीं, ही इज़ द अल्लामा इकबाल ऑफ आवर एज। जैसे मैं कह दूँ ही इज़ द शेक्सपियर ऑफ द 21st सेंचुरी। द शेक्सपियर क्यों? क्योंकि देखो वो खुद तो शेक्सपियर नहीं है, मैंने 16वीं सदी के शेक्सपियर को का नाम जो है वो आज 21वीं सदी के किसी शख्स के लिए यूज़ कर दिया, और जब प्रॉपर नाउन किसी और प्रॉपर नाउन के लिए यूज़ कर दिया तो दा आएगा। एक एग्जांपल बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, फैसलाबाद इज़ दी मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। क्यों दा आ रहा है जी? क्योंकि मैनचेस्टर तो कोई और कंट्री का असल नाम है, और मैं फैसलाबाद के लिए यूज़ करूँगा तो फैसलाबाद इज़ द मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। दा होल, याद रखिएगा, होल से पहले दा आता है, होल दा नहीं, दा होल, द होल ऑफ भी होता है। थोड़ा सा एक फ़र्क सीख लेते हैं, द होल तब लगाते हैं जब आगे कॉमन नाउन हो, जैसे नाउन, जैसे द होल कंट्री, और अगर आगे प्रॉपर नाउन हो द होल पाकिस्तान जैसे, तो फिर हम द होल नहीं लगाते, द होल ऑफ पाकिस्तान। ऑल के बाद आता है, बोथ के बाद आता है, क्या कहते हैं? ऑल द बेस्ट, बोथ द बॉयज, दा बोथ नहीं, बोथ द। और नेक्स्ट, फैमिली नेम्स नॉट इंडिविजुअल, अगर एक फैमिली नेम हो तो हम उसके साथ भी दा लगाते हैं, जैसे द राउज, मैंने अभी बात की, मैं कह दूं जी द अराइज, द राजपूत्स, द जट्स, द मरहट्टास, तो द मुगल्स, तो मैं दा लगाऊंगा अगर फैमिली नेम। और गौर करो, जब मैं एक फैमिली नेम लगाता हूं किसी इंडिविजुअल्स के लिए, लोगों के लिए, तो मैं वो प्लूरल यूज़ करता हूं, और मैंने अभी बात की थी कि जब प्रॉपर नाउन प्लूरल बन जाए तो दा लेगा ही। द डॉटसन्स, द विलियम्स, द स्मिथ्स, द जट्स, जैसे मैंने बात की, द राजपूत्स, द अराइज। तो ये हमारे जो था वो दा का यूसेज है कि हम कब कब और किन किन सिचुएशंस में
कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सिचुएशंस वेयर वी कांट यूज एनी आर्टिकल। वो सिचुएशन जहां हम आर्टिकल यूज कर ही नहीं सकते। हाँ, एक्सेप्शंस होंगी ज़रूर, जो कि मैंने कहा कि हर जगह आर्टिकल के साथ पाई जाती हैं। इम्तिहान की तैयारी के लिए आखिर टॉप ग्रेड ही ज्वाइन क्यों करें? चलिए बताता हूँ। आप अपने कॉन्सेप्ट्स को हमारे वीडियो लेक्चर्स से मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। ये अब आप देखें, अब मैं आपको मोर रियलिस्टिक वे में जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसको अब आपको मैं बताता हूँ। और अगर आपको अपना सिलेबस पहले से मज़ीद तेज़ी से रिवाइज करना है तो आपको मिलेंगी प्लेएबल स्लाइड्स। कंट्रोल, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में अराइज होता है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड, वो ये अराइज होता है कि व्हाई डू वी नीड टू हैव कोऑर्डिनेशन। इसके साथ साथ आप 30,000 से ज़ायद हलशुदा MCQs की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आप जितने चाहें और जैसे चाहें टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के पास्ट पेपर, वो भी हलशुदा, जिससे आप ये भी जान सकते हैं कि पिछले 10 सालों में कौन सा सवाल कितनी बार इम्तिहान में आया। क्या आप अपनी तैयारी का इम्तिहान लेना चाहते हैं? तो हम दे रहे हैं आपको फुल लेंथ पेपर्स जस्ट लाइक रियल एग्ज़ाम। फुल लेंथ पेपर्स के ऑप्शन पे जाके आप एग्ज़ाम लॉन्च कीजिए और उसके बाद आप बिल्कुल रियल एग्ज़ाम की तरह अपना पेपर कर सकते हैं। इट्स अमेजिंग प्रैक्टिस फॉर योर रियल एग्ज़ाम। आपकी तैयारी कैसी जा रही है? आप प्रोग्रेस रिपोर्ट में अपनी प्रोग्रेस को सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज चेक कर सकते हैं कि आपके कौन से सब्जेक्ट में किस टॉपिक में कितनी मिस्टेक्स हैं। उन मिस्टेक्स को जहन में रखते हुए आप उनको दोबारा मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मिलेगी लाइव टीचर सपोर्ट। आपको अपने टॉपिक में कोई भी मुश्किल पेश आती है, आपको दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें आप अपने टीचर्स से अपने शकूक व शुबहात को क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपकी पढ़ाई मज़ीद बेहतर होगी। एंड गेस व्हाट, टॉप ग्रेड ऐप से पढ़ते हुए आप हासिल कर सकते हैं 100% तक की स्कॉलरशिप। आप भी MBBS में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं अगर FSC में आपके मार्क्स अच्छे हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी गलतियों से सीखा, तो MBBS में आपका दाखिला यकीनी है। अगर FSC में आपके अच्छे मार्क्स हैं और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स से कॉन्सेप्ट्स बनाए और प्लेएबल स्लाइड्स की मदद से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक से 30,000 से ज़ायद MCQs की प्रैक्टिस की और अपनी की गई गलतियों से सीखा और उनको मज़ीद बेहतर तरीके से इम्प्रूव किया, तो यकीन जानिए आपका MBBS में दाखिला यकीनी है।
We are offering MDCAT earlier prep for repeater students and MDCAT parallel prep for first year and second year students. और आप टॉप ग्रेड से आगा खान यूनिवर्सिटी एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज के एंट्री टेस्ट की ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो किस बात का इंतज़ार है? साइन अप नाउ टू जॉइन न्यू सेशन टुडे। विजिट www.topgrade.pk। तो आइए ज़रा इनको देखते हैं जी। नंबर 1 आप देखें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन और प्रॉपर नाउन दा नहीं लेते, लेकिन देखो एक्सेप्शन ली है, बट यूज व्हेन स्पेसिफाइड। हमने बिल्कुल पहली स्लाइड में पढ़ लिया था कि स्पेसिफिक नाउन्स जो होते हैं वो दा लेंगे ही लेंगे, और गौर करें अदरवाइज अगर वो नहीं है तो नहीं लेंगे। ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे मैं कहूँ जी नॉलेज इज़ लाइट, तो नॉलेज एब्स्ट्रैक्ट है, मैं छू नहीं सकता, तो नॉलेज इज़ लाइट, दा नॉलेज नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं उस नॉलेज को पर्टिकुलराइज कर दूँ तो दा आएगा। गौर करें, द नॉलेज ऑफ हकीम लुकमान, मैं किसी ख़ास शख्स के नॉलेज की बात कर रहा हूँ, तो नॉलेज ऑफ हकीम लुकमान नहीं, द नॉलेज ऑफ हकीम लुकमान वॉज अमेजिंग। इस तरह मटीरियल नाउन भी दा नहीं लेते। जैसे गोल्ड है, आयरन है, तो इट इज़ मेड ऑफ गोल्ड, दा गोल्ड नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर वो पर्टिकुलराइज कर देंगे, स्पेसिफाइड कर देंगे, आएगा गोल्ड इज़ अ प्रेशियस मेटल, यस इट इज़ प्रेशियस। अक्सर इसको प्रीशियस प्रोनाउंस करते हैं, दैट्स रॉन्ग। गोल्ड इज़ अ प्रेशियस मेटल। और गौर करें, दा गोल्ड नहीं गोल्ड, लेकिन गोल्ड ऑफ दिस वॉच के दा गोल्ड ऑफ दिस वॉच। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर गोल्ड। कौन सा? इस घड़ी का सोना, इस वॉच का गोल्ड। तो नाउ इट पर्टिकुलराइज हो चुका है, तो मैं गोल्ड ऑफ दिस वॉच नहीं बोलूँगा, द गोल्ड ऑफ दिस वॉच। मील्स के साथ हम लाजम लगाते हैं जी, जैसे नहीं लगाते हैं, मतलब ही एट डिनर है, नहीं लगाएंगे। आई टुक ब्रेकफास्ट है, नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर किसी मील के साथ, मतलब डिनर, ब्रेकफास्ट, ब्रंच, लंच, सफ़र के साथ एडजेक्टिव आ जाए, जैसे यहाँ सम्चुअस आ गया या अमेजिंग वर्ड आ जाए, तो तब मैं उसके साथ जो है स्टूडेंट्स दा का इस्तेमाल या किसी आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और यूजुअली हम किस आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं? ए और एन का। ही एट आ सम्चुअस डिनर। अब गौर करें, आ गया, वरना हम कौन सी पढ़ रहे हैं जिनके साथ कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता। तो इनके साथ दा नहीं आ रहा था, लेकिन आ रहा था जब स्पेसिफाइड थे। और इसके साथ अगर एडजेक्टिव आ जाए तो तब हम दा का इस्तेमाल करते हैं। डिजीज़ नहीं लेती, जैसे कॉलरा, कैंसर, डायबिटीज़ नहीं लेंगे। एक्सेप्शन है जो मीज़ल्स और मम्प्स है ना, गौर करें, हैं भी ये प्लूरल शेप रखती हैं, ये अपने साथ दा लेती हैं। और गेम्स जो हैं ये नहीं, क्रिकेट, हॉकी नहीं लेंगी, फुटबॉल नहीं आएगा, फेस्टिवल्स जैसे ईद, क्रिसमस नहीं आएगा। लफ्ज़ मैन जब पूरी मैन काइंड को रिप्रेजेंट करेगा तो नहीं आएगा। देखो एनिमल अपनी पूरी जो है उस स्पीशी को रिप्रेजेंट करे तो आएगा। हॉर्स इज़ अ फेथफुल एनिमल, नहीं, दा हॉर्स इज़ अ फेथफुल, दा हॉर्स आना है क्योंकि पूरे हॉर्सेस को रिप्रेजेंट वो कर रहे हैं। लेकिन मैन रिप्रेजेंट करेगा तो नहीं आएगा। मैन इज़ मोर्टल, तो मैन इज़ मोर्टल नहीं, बेशक मैन सिंगुलर, काउंटेबल, कॉमन सब है, लेकिन नहीं आएगा क्योंकि पूरी मैन काइंड रिप्रेजेंट होगी कि इंसान फनी है। देखो उसमें मैन वीमेन सब आ गई। लेकिन जब मैं जनरल बात करूंगा और पूरी मैन काइंड की बात नहीं करूंगा तो तब मैं आर्टिकल दूंगा। जैसे मैन इज़ नोन बाय द कंपनी कीप्स, नहीं, मैन इज़ नोन बाय द कंपनी कीप्स, कि मतलब हर एक शख्स अपनी सोबत से पहचाना जाता है। तो यहाँ मैं मैन काइंड का मीनिंग इस्तेमाल नहीं करा कि मैन काइंड अपनी सोबत से पहचानी जाती है। द मीनिंग इज़ नॉट इन दैट वे। और मैन व्हेन यूज्ड टू रिप्रेजेंट मैन काइंड तो है, उसके साथ हमने बात की कि उसके साथ हम जो है वो लाजमी तौर पर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, पीक्स, लैंग्वेजेस, पार्लियामेंट, प्रोफेशंस वगैरह के साथ भी हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते। हम क्या पढ़ रहे हैं? डोंट यूज़ में दोबारा रिमाइंड करवा दूं। जैसे मैं बात करूं तो K2 इज़ माई फेवरेट पीक, तो दा K2, दा माउंट एवरेस्ट नहीं है। लैंग्वेज के साथ नहीं आना, जैसे वी आर लर्निंग इंग्लिश, तो दा इंग्लिश नहीं है। हाँ, नेशंस के साथ आ सकता है दा इंग्लिश। पार्लियामेंट वर्ड या प्रोफेशन, जैसे यू पीपल वुड बी स्टडिंग इंजीनियरिंग और मेडिकल, तो तब भी गौर करो नहीं आ रहा इंजीनियरिंग या मेडिकल के साथ। तो एग्जांपल देखते हैं जी, इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश, ये लैंग्वेज है, नहीं आएगा। ये नेशन है, आएगा। ही सिट्स इन द पार्लियामेंट, नहीं इन पार्लियामेंट। द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इज़ द इंग्लिश लैंग्वेज। गौर करें, अब मैंने इंग्लिश के साथ दा लगाया क्योंकि आगे वर्ड लैंग्वेज आ गया, ये एक एक्सेप्शन है। यस, आर्टिकल्स एक्सेप्शन बहुत लेते हैं। लैंग्वेज के साथ दा नहीं आता। डच आएगा, दा डच नहीं आएगा। अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ, दा उर्दू नहीं होगा, उर्दू इज़ आवर लैंग्वेज, अगर मैं इंग्लिश में भी लिखूँ। लेकिन अगर आगे वर्ड लैंग्वेज आ गया, साथ अटैच्ड लिखा हुआ, तो दा उर्दू लैंग्वेज इज स्पोकन बाय पाकिस्तानीज।
द इंग्लिश लैंग्वेज इज़ द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन दी वर्ल्ड। तो द इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि आगे वर्ड जो है वो हमारे पास लैंग्वेज बजाते खुद एग्जिस्ट कर रहा है। ऑल डे, ऑल नाइट, हम ऑल द डे या ऑल द नाइट, इसमें दा का यूज़ नहीं है। अच्छा, आगे बड़ा मज़े का रूल है जी, बेड, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। देखिए ये सारी वो जगह जहाँ हम जाते हैं, कहीं सोने जा रहे हैं, कहीं रहने जा रहे हैं, इलाज करवाने जा रहे हैं, कहीं पढ़ने जा रहे हैं। अगर हम इनको इनके विज़िट करें प्राइमरी या बेसिक पर्पज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए, जिस मकसद के लिए ये चीज़ें बनाई जा रही हैं, तो तब तो नहीं लगाएंगे। जैसे आई गो टू कॉलेज डेली, कोई दा कॉलेज आ कॉलेज नहीं आएगा। हम अक्सर कहते हैं ना, ही गोज़ टू स्कूल, तो गौर करें स्कूल सिंगुलर था, कॉमन था, काउंटेबल था, स्कूल्स भी कह लेते हैं, तो इट मीन्स वो काउंटेबल भी था, सिंगुलर भी था। तो मैंने कभी नहीं कहा ही वेंट टू अ स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल। तो इट मीन्स क्यों? क्योंकि जुमले में कहीं भी उसके प्राइमरी पर्पस से हटकर कोई पर्पस डिस्क्राइब नहीं किया जा रहा। लेकिन जैसे जुमले में कोई प्राइमरी पर्पस से हटकर पर्पस बयान करेंगे तो हम दा यूज़ करेंगे। आई वेंट टू कॉलेज डेली टू टेक क्लासेस, कोई सेकेंडरी पर्पस नहीं है। जैसे ही आई वेंट टू कॉलेज टू मीट हिम, गौर करें कॉलेज पढ़ने जाते हैं, लेकिन ये क्या करने जा रहे हैं? मीट करने जा रहे हैं किसी शख्स से। इसका मतलब यहाँ कोई सेकेंडरी पर्पस आ गया, प्राइमरी पर्पस से हटके, तो हम दा लगाएंगे। मोड्स ऑफ कन्वेंस अपने साथ दा नहीं लेती, बाय दा यानी बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय बस। इलेक्ट और डिक्लेयर को जब हम ऐसा वर्ब यूज़ करते हैं उसके बाद भी नहीं आता। ही वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट, नहीं वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट। सरफराज वॉज इलेक्टेड कैप्टन ऑफ पाकिस्तानी टीम, ठीक है जी, वॉज इलेक्टेड द कैप्टन नहीं कहना। तो जो रिलेटिव्स हैं जैसे सिस्टर, मदर, आंट, ये भी नहीं लेते। जैसे मैं ये नहीं कहता ही इज़ आ फादर या ही इज़ द फादर, ही इज़ फादर, शी इज़ आंट। हाँ, यहाँ भी आ जाएगा, स्पेसिफाई हो जाए तो आ जाएगा। जैसे दो सिस्टर्स बैठी हो तो मैं कहूँगा शी इज़ सिस्टर, लेकिन अगर दो में से मुझे एक स्पेसिफाई करना है तो मैं कहूँगा शी इज़ द सिस्टर हु हेल्प्स मी डेली। तो मैं एक पर्टिकुलर कर दी कि ये वो है जो मुझे हेल्प करती है और दूसरी मीन्स मुझे हेल्प नहीं करती, तो स्पेसिफाई करने के लिए तो करूँगा। अगर नहीं करूँगा, जनरल बयान कर दूंगा, तो शी इज़ सिस्टर, शी इज़ मदर, ही इज़ फादर, ही इज़ ब्रदर। तो मैं रिलेटिव्स वगैरह के साथ भी हम दा का यूजुअली यूज़ स्टूडेंट्स नहीं करते। तो अब हम आते हैं जी कुछ सिचुएशंस वगैरह जी जहाँ हमें यूज़ नहीं करना। ये बात हमने पहले भी देखी है। तो जो हमारा प्रैक्टिस वर्क है हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो प्रैक्टिस वर्क में हमारे पास इट इज़ डैश ऑनर फॉर मी टू डू दिस, क्या लगाएंगे? द ऑनर, क्या किसी पर्टिकुलर ऑनर की बात हो रही है? ऑनर स्पेसिफाई हो रही है? नहीं, तो इट इज़ एन ऑनर। और ए नहीं लगाना, एन लगाना, क्योंकि जब हम उर्दू में लिख कर देखें तो जो वॉल साउंड, अलिफ की साउंड मौजूद है। यू शुड बाय डैश अम्ब्रेला फॉर यूर सेल्फ, तो क्या किसी मखसूस अम्ब्रेला की बात हो रही है? अम्ब्रेला डिफाइन हुई है? नहीं हुई, तो यू शुड बाय एन अम्ब्रेला फॉर यूर सेल्फ। वेयर इज डैश अम्ब्रेला यू बॉट, वेयर इज एन अम्ब्रेला के द अम्ब्रेला। गौर करें, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कहाँ है वो अम्ब्रेला जो तुमने खरीदी। देखो अम्ब्रेला डिफाइन होगी, जो तुमने खरीदी वो किधर है? वो नहीं जो मैंने खरीदी या मैंने आपको गिफ्ट की, जो तुमने खरीदी थी, पर्टिकुलराइज कर दी, तुमने जो खरीदी वो वाली अम्ब्रेला। तो यहाँ द अम्ब्रेला। गौर करें, यहाँ भी अम्ब्रेला था, यहाँ भी अम्ब्रेला था। यहाँ सिंपल है कि अपने लिए कोई अम्ब्रेला खरीद लो, कोई भी, पर्टिकुलराइज नहीं की। यहाँ पूछा जा रहा है वो कहाँ है जो तुमने खरीदी थी, पर्टिकुलराइज होगी, डिफाइन। देखो डिफाइन हुई है, डिस्क्राइब हुई है, जो बात जो तुमने खरीदी। ही इज डैश MBBS डॉक्टर, ही इज एन MBBS डॉक्टर। गौर कीजिएगा, डॉक्टर जो है वो MBBS है। तो देखो कोई एडजेक्टिव आ जाना किसी के साथ, देखो उस MBBS उसकी क्वालिटी है, उसको पर्टिकुलराइज नहीं करता। जैसे मैं क्या कहूँगा, ही इज गुड बॉय, आ गुड बॉय, दा गुड बॉय, गुड आया तो है। आप कहेंगे सर स्पेसिफाई हो गया, देखो जी वो लड़का में बता दिया गुड है, ये गुड तो कहीं होंगे, डिफाइन तो नहीं ना किया कि ही इज द गुड बॉय हु हेल्प्ड मी, ही इज द गुड बॉय हु टॉप्ड। वो डिफाइन करके नोन तो नहीं बना दिया, स्पेसिफाई तो नहीं बनाया, तो मैं दा का इस्तेमाल नहीं करूंगा। ही इज अ गुड बॉय। एडजेक्टिव्स याद रखिएगा, एक नाउन के साथ एट्रीब्यूटिवली आए, उनसे पहले आकर उनको क्वालिटी दें, उनको डिस्क्राइब करें, तो हम नहीं लगा रहे होते, फिर वो स्पेसिफाई नहीं हो रहे, फिर दा नहीं लगाना। तो ही इज एन MBBS डॉक्टर। हाँ, स्पेसिफाई कर दें तो ही इज द MBBS डॉक्टर हु ट्रीट्स द पेशेंट वेल, डिफाइन हो गया, जो पेशेंट्स को अच्छी तरह डील करता है। ओके, डैश सिंध इज डैश लार्ज रिवर। तो गौर करें, रिवर्स के नेम के साथ हमने पढ़ा था आना ही आना है, तो द सिंध इज ये लफ्ज़। देखो गौर करें, कोई रिवर का नाम तो नहीं है, तो वैसे वर्ड रिवर आया है। ये था सिंध दरिया का नाम, इंडस रिवर को हम सिंध बोलते हैं, तो द सिंध इज आ लार्ज रिवर। और नेक्स्ट गौर करते हैं, डैश सिंध इज डैश लार्जेस्ट रिवर, तो यहाँ दोनों साइड पर दा आएगा, सिंध के साथ तो आना ही आना है, और सुपरलेटिव डिग्री भी चूँकि दा लेती है।
तो द सिंध इज़ द लार्जेस्ट रिवर। आइए अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं जी। ही मेट मी डैश ईयर अगो, कोई पर्टिकुलर ईयर की बात नहीं कर रही, हम कह रहे हैं एक ईयर साल पहले मिला, डिफाइन तो नहीं ना कि कौन किया ईयर। स्लीप इज़ नेसेसरी फॉर एन एक्टिव लाइफ। देखो मैंने बोला था एडजेक्टिव क्वालिफाई नहीं करते कि मैं जो एक्टिव लाइफ होगी तो क्वालिफाई होगी तो पर्टिकुलर होगी, दैट इज़ नॉट द केस। द एक्टिव लाइफ विच इज़ अचीव्ड बाय एक्सरसाइज, कुछ डिफाइन कर देते तो हो जाना था। डैश सनराइजेज इन डैश ईस्ट, तो हमें पता है ये यूनिक एंटिटी है, दा लेगी, डायरेक्शन है दा आएगा, द सनराइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट देयर वॉज डैश वन आइड बैगर, तो कहेंगे सर देखें ये तो पर्टिकुलर है जी, एक आंख वाला बैगर, गौर करें ये भी तो क्वालिटी है उसकी, उसको डिफाइन नहीं किया कि द वन आइड बैगर हु वाज बेगिंग एट द सिग्नल, कहीं हमने उसको डिफाइन नहीं किया तो हम दा भी नहीं लगाएंगे। देखो गुड बैगर, बैड बैगर, टॉल बैगर, वीक बैगर, तो मैं क्वालिटी दे रहा हूँ। वन आइड बैगर, बस एक आंख जो है उसकी काम कर रही है, दूसरी नहीं कर रही, दैट इज जस्ट अ क्वालिटी। तो आई वन देयर वाज आ वन आइड बैगर। अच्छा आपको ये भी इतराज़ हो सकता है सर आ को लगाया एन को नहीं लगाया कि ओ लगा हुआ था। मैंने कहा था रूल ए और एन लगाते वक्त अल्फ़ाबेट नहीं देखना, साउंड देखनी है। तो गौर करें उसके लिए मैंने आसानी दी थी कि ट्रांसक्राइब करें, जब हम वन को लिखते हैं तो क्या कोई अलिफ या टाइप की साउंड आती है, तो वाओ साउंड आई जो कि कॉन्सोनेंट को शो कर रही है, तो आ वन एंड बैगर। इट इज़ डैश यूनिक अचीवमेंट, इट इज़ आ यूनिक अचीवमेंट। तो अचीवमेंट यहाँ आगे फर्दर डिस्क्राइब्ड नहीं है। ही इज़ डैश ऑथर एंड राइट स्टोरी बुक्स, ही इज़ एन ऑथर, वो एक लिखारी है। जैसे आई एम अ टीचर एंड टीच इंग्लिश, तो आई एम द टीचर एंड टीच इंग्लिश नहीं हो सकता क्योंकि उसके साथ कोई हु शू लगा के उसको नहीं डिफाइन किया गया। आई मेट डैश ऑथर ऑफ दिस बुक, गौर करें आई मेट द ऑथर ऑफ दिस बुक। अगर मैं यहाँ एन लगाता हूँ तो कितना मज़ा मीनिंग है, आई मेट एन ऑथर ऑफ दिस बुक, मैं इस बुक के एक ऑथर से मिला, तो इट मीन्स टू से कि इस बुक के तो मैनी ऑथर से तो नहीं, मैं इस बुक के ऑथर से मिला। नाउ इट इज स्पेसिफिक, जो इसने ये बुक लिखी थी। प्लीज सिट इन द सेंटर ऑफ द बोट। गौर करें अगर मैं आ सेंटर कहता हूँ तो इसका मतलब उसके ज़्यादा सेंटर्स हैं कि एक सेंटर में बैठ जाओ बाकी सेंटर्स छोड़ दो। देखो वो ज़्यादा होंगे तो मैं आ सेंटर बोलूँगा, इट मीन्स सेंटर एक ही है, पर्टिकुलर है। तो सिट इन द सेंटर ऑफ बोट भी पर्टिकुलर है, ये तो नहीं मैं कहता भी किसी भी बोट में बैठ जाओ। प्लीज सिट एट द सेंटर ऑफ आ बोट, के किसी भी कश्ती के सेंटर में बैठ जाओ। तो मैं किसी एक पर्टिकुलर कश्ती में बैठने को कह रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर बोट की बात कर रहा हूँ। और नेक्स्ट डैश यूनिवर्स एग्जिस्ट इन स्पेस, आ यूनिवर्स द यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या मैंने बोला था जो यूनिक एंटिटी से दा लेती है, यूनिवर्स भी तो ये हमारी एक ही है जिसमें हमारा ये सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। तो द यूनिवर्स एग्जिस्ट इन स्पेस। नेक्स्ट मूव करते हैं जी स्टूडेंट्स, और इसमें से अपने चूज करना है अपना बेस्ट आंसर। तो वीनस इज द ओनली सिटी इन द वर्ल्ड कंप्लीटली फ्री ऑफ द ऑटोमोबाइल्स, या वीनस इज ओनली सिटी इन द वर्ल्ड कंप्लीटली फ्री ऑफ ऑटोमोबाइल्स। तो यू कैन सी yes, its basic pronunciation is automobiles, not automobiles. तो वीनस इज द ओनली सिटी। देखो डिफाइन हो गया कौन सा सिटी, कंप्लीटली फ्री ऑफ ऑटोमोबाइल्स, तो वीनस इज द ओनली सिटी। नेक्स्ट आते हैं शी गॉट आ फर्स्ट प्राइज के द फर्स्ट प्राइज। देखो फर्स्ट आ गया, ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव के तौर पर आए तो दा लेंगे द फर्स्ट प्राइज। प्राइज नाउन है, उसको क्वालिफाई करके एडजेक्टिव है। द स्टीम इंजन वॉज डिवेल्प्ड इन द 18th सेंचुरी। सेंचुरीज के साथ दा चुके आता है तो हमारा ये जुमला ही करेक्ट होगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। सेंचुरीज के साथ दा लाजम लगाना पड़ना है हमें। ऑल द आर्ट इज इंटरेस्टिंग, ऑल आर्ट इज इंटरेस्टिंग। तो अगर करें मैं सब आर्ट की बात कर रहा हूँ जनरली, मैं कोई आर्ट स्पेसिफाई नहीं कर रहा, तो ऑल आर्ट इज इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट बैक्टीरिया एग्जिस्ट एवरीवेयर इन नेचर, या एवरीवेयर इन द नेचर। याद रखिएगा वो नेचर जो हमारे गिर्द खूबसूरत है, ये माउंटेन, स्काई, बर्ड्स, ग्रास, ट्रीज, रिवर्स, माउंटेन्स, ये जो नेचर होता है, ये फितरत होती है, इसके साथ दा नहीं लगता। ठीक हो गया, तो इसलिए हमारा अल्फा ठीक, एवरीवेयर इन नेचर। द नेचर, इन द नेचर, ऑफ द नेचर, हम किसी की पर्टिकुलर पर्सन की फितरत की बात करें, उसके बिहेवियर और रवैये की बात करें तो तब पर्टिकुलराइज करते हैं, वो भी तो फिर आ सकता है। अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, के लिटिल नॉलेज। देखो अगर मैं कहता हूँ लिटिल नॉलेज ना होने के बराबर नॉलेज डेंजरस है, और नॉलेज है ही नहीं तो डेंजरस क्या। हाँ थोड़ा पता है थोड़ा नहीं पता तो वो डेंजरस है, तो आ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, मतलब उसको पूरी बात नहीं पता, थोड़ी पता है थोड़ी नहीं पता, तो लिटिल तो ना होने के बराबर है, तो हमें आ लिटिल चाहिए। और नेक्स्ट
द वॉट, यही क्लियर हो गया। ये जो यूनिट्स होते हैं ये अपने साथ दा नहीं लेते। मतलब देखो न्यूटन है, कभी आपने इसके साथ वर्ड न्यूटन एक नाम भी है, लेकिन न्यूटन आपको पता है फोर्स का यूनिट भी है, तो कभी दा लगाया हो, किलो के साथ लगाया हो, तो ये नहीं लेते अपने साथ, तो यही रॉन्ग हो गया। वॉट इज नेम्ड आफ्टर जेम्स वॉट। और नेक्स्ट है जी, मीथेन इज ऑर्डरलेस गैस एंड इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ नेचुरल गैस। सोचिए कहाँ मिस्टेक है, सोचिए। देखो यहाँ वर्ड गैस आया है, लफ्ज़ गैस, कोई ये तो एडजेक्टिव था ना, और मैंने कहा था एडजेक्टिव पर्टिकुलराइज नहीं करते, दा तो नहीं आना। लेकिन गौर करें, दा नहीं आना तो ए और एन का सोचें। गैस सिंगुलर है, हाँ, कॉमन है, हाँ, और क्या लफ्ज़ गैस काउंटेबल भी होता है। याद रखिएगा, जिसकी प्लूरल बन गई वो काउंटेबल है, जिसकी बन गई, अनकाउंटेबल की कभी प्लूरल नहीं बनती। ये नाउन में भी आपको बात बताई थी। तो गैस, गैसेस, देखो मैं कहता हूँ जी देयर आर 2 गैसेस, 3 गैसेस, 4 गैसेस, 5 गैसेस इन द चैम्बर, तो वो मैं गैसेस काउंट कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये ए और एन की शर्तों पर पूरा उतर गया। सिंगुलर, काउंटेबल, कॉमन, हाँ, कोई पर्टिकुलराइज तो नहीं कर रहे हैं हम। तो मीथेन इज एन ऑर्डरलेस गैस, तो हमारा ये बीटा रॉन्ग था। नेक्स्ट, द अल्कोहल एक्ट्स एज नार्कोटिक ऑन द नर्वस सिस्टम एंड द ब्रेन। चले, क्या अल्कोहल के साथ द आना चाहिए? क्या कोई हम किसी पर्टिकुलर अल्कोहल की बात करें कि जनरलाइज करके बात करें? यस, इट इज जनरलाइज, तो अल्कोहल एक्ट्स एज नार्कोटिक। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो ज़चारी टायलर वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट। देखो, वाज दी फर्स्ट प्रेसिडेंट, ये नाउन है ना, तो नाउन के साथ आने वाले जो हमेशा होते हैं वो फर्स्ट, वो एडजेक्टिवल होते हैं और दा लेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं, ऑफ ऑल द बॉयज मौजम इज स्ट्रॉन्गेस्ट। तो स्ट्रॉन्गेस्ट थर्ड डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री हमेशा दा लेगी, तो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। नेक्स्ट, मिस्टर चिप्स रिटायर्ड आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। गौर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये एक वॉर का नेम है, तो हमें इसके सारे फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स कैपिटल करने पड़ेंगे। दूसरा, वर्ल्ड वॉर 2 लिखा है तो हम दा नहीं लगाते, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। हाँ, अगर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो तो लगाएंगे, क्योंकि वहाँ द फर्स्ट पहले आ गया एडजेक्टिव के तौर पर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो दा आ गया। लेकिन इस सूरत में हम नहीं लगाते, तो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। नेक्स्ट जी, द मुस्लिम्स आर बीइंग सस्पेक्टेड इन यूएसए। द मुस्लिम्स के साथ तो आना है नेशंस के नाम के साथ, हाँ, यस, यूएसए एक कंट्री जो कई कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बनी, वो अपने साथ दा नहीं लेती। नेक्स्ट, वैलेंटाइन डे इज़ ऑन 14th of February। तो हमने पढ़ा था, ये जो हमारे ऑर्डिनल्स होते हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, तो उन्हीं में देखो 14th नंबर दे रहे हैं हम, तो वो अपने साथ दा लेते हैं, तो ऑन दी 14th of February। नेक्स्ट, द शुगर इज सोल्ड बाय किलोग्राम्स। किलोग्राम्स एक यूनिट है, हम नहीं लगाएंगे। लेकिन क्या शुगर किसी पर्टिकुलर शुगर की बात हो रही है? हम तो जनरल बात कर रहे हैं ना, कि शुगर किलोज के हिसाब से बेची जाती है, तो शुगर इज सोल्ड। नेक्स्ट, आई एम लर्निंग हाउ टू स्पीक द इंग्लिश। लैंग्वेजेस के साथ दा नहीं आता, चार्ली रॉन्ग हुआ जी, तो ये चार्ली हमारा रॉन्ग है, तो आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो ये दा रॉन्ग है जी। नेक्स्ट मूव करते हैं, द न्यू आयरलैंड वॉज द आइडियल प्लेस फॉर अस। तो वॉज द आइडियल प्लेस, क्या मैं कोई आइडियल वर्ड पर्टिकुलराइज कर रहा हूँ? नहीं कर रहा, तो ये दा रॉन्ग है। द मोस्ट कोरल आइलैंड्स डेवलप फ्रॉम रीफ्स। द मोस्ट नहीं, मोस्ट ऑफ दी का हम वर्ड यूज़ करते हैं, द मोस्ट का इस्तेमाल नहीं होता, मोस्ट के बाद आता है मोस्ट ऑफ दी कोरल आइलैंड्स। नेक्स्ट है जी, व्हेन द आइलैंड ऑफ सटसे वाज 18 month old, a first green plant appeared। आ फर्स्ट नहीं, द फर्स्ट। देखो, प्लांट नाउन है, उसके एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहा है, तो द फर्स्ट। आई हैव रेड द हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। कंट्रीज जो कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर बनी है वो दा लेती हैं। बर्ड फ्लू इनटू द क्लासरूम। और करें किसी बर्ड जो है, अव्वल तो ये एक पर्टिकुलराइज ही हो गया जी, द बर्ड, लेकिन चूंकि बर्ड यहाँ डिफाइन नहीं किया गया, तो द बर्ड तो नहीं है। बर्ड सिंगुलर है, काउंटेबल है, कॉमन है, चलो दा नहीं आना, तो ए और एन तो बनता है, आर्टिकल के बगैर तो वर्ड बर्ड आ ही नहीं सकता, तो अब बर्ड फ्लू इनटू दी क्लासरूम आना चाहिए हर सूरत। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स, ही इज आ बेटर पोइट देन ड्रामेटिस्ट। ही इज आ बेटर पोइट देन आर ड्रामेटिस्ट।
ही इज़ बेटर पोइट देन ड्रामेटिस्ट, ही इज़ द बेटर पोइट देन द ड्रामेटिस्ट, तो कोई पर्टिकुलराइज तो नहीं कर रहे। और पोइट है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, कॉमन है, आर्टिकल तो आना चाहिए हर सूरत, ये भी रॉन्ग हो गया। अब पोइट के साथ आया है, ड्रामेटिस्ट के साथ नहीं आया, तो ये भी रॉन्ग है। क्यों? गौर करें, मैं उस शख्स के अंदर दो लोगों की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर एक ड्रामेटिस्ट है, एक पोइट है, तो ये दो लोग हैं उसके अंदर, दोनों हुए वो डिफरेंट तौर पर बिहेव करते हैं, तो दोनों के साथ अलग-अलग आर्टिकल रिक्वायर्ड है। तो ही इज़ अ बेटर पोइट देन अ ड्रामेटिस्ट, तो हमारा ऑप्शन बीटा जो है वो जाकर करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एमकेट 2014 का क्वेश्चन है, द 3 अब्दुल रहमान, क्या 3 अब्दुल रहमान की बात कर रहे हैं? फिर 3 अब्दुल रहमान से कर दो, तो यस दैट इज रॉन्ग, हम तीसरे की बात कर रहे हैं, ऑर्डिनल यूज करना है, द 3rd अब्दुल रहमान। तो नेक्स्ट देखिए, ये एमकेट 2012 का पेपर है, से क्वेश्चन है, हिज फादर इज एन एसपी ऑफ पंजाब पुलिस, हर फादर इज आ एसपी। देखो जो एसपीएस को लिख कर देखें, एसपी उर्दू में मैंने कहा था ट्रांसक्रिप्शन करनी है, तो अलिफ आ रही है, तो आ एसपी तो हो नहीं सकता, और बाकी सब में देखो आ एसपी है, तो वो सारे रॉन्ग है। तो हर फादर इज एन एसपी, हमारा अल्फाई जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थैंक यू वेरी मच। ये जो हमारा टॉपिक था आर्टिकल का, जो मैंने आपको बोला दैट इज द सब पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, इसको अगर आपने समझना है तो आपको लाजमी तौर पर थोड़ा सा एडजेक्टिव्स को भी स्टडी करना है। और हाँ, जब भी आप आर्टिकल को स्टडी करें तो इसकी जो पहली स्लाइड थी जिसमें मैंने आपको पूरा प्रोसेस आर्टिकल की पुटिंग का बताया था, वो लाजम समझ लेना है, क्योंकि वो हर जगह आपको काम आएगा। और दूसरी चीज़ कि जहाँ भी आपने आर्टिकल देखा है तो यू सॉ देयर एक्सेप्शन लाजम थी, तो आपने उन एक्सेप्शंस का हर जगह पर ख़ास ख्याल रखना है। और जो प्रैक्टिस है वेबसाइट के ऊपर MCQs की, वो लाजमी तौर पर कीजिएगा, उनके एक्सप्लेनेशन को समझकर, देन यू वुड बी कम्प्रीहेंसिवली ग्रिपिंग इट। तो बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit topgrade.pk. For more information, contact 0304 111 5060.